वहां पे तो शो कर रहा है गुड्स रिसिप्ट हो रहा है करके, बट मैं जब इनबाउंड डिलीवरी जाके देख रहा हूँ तो गुड्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट फ्लो में अपडेट नहीं हो रहा है। उसके बाद में MSEG टेबल में जाके देखा तो डॉक्यूमेंट नंबर भी मुझे मिला नहीं, मतलब मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जो होता है वो भी दिखा नहीं। मतलब EWM का जो इनबाउंड डिलीवरी का जो ट्रांजैक्शन है, राइट, तो वहां पे तो गुड्स रिसिप्ट कंप्लीटेड करके दिखा रहा है, बट बैकएंड में गुड्स रिसिप्ट हुआ ही नहीं है उस चीज का, क्योंकि स्टॉक भी अपडेट नहीं हुआ। ओके, तो ये आपने परचेज ऑर्डर कौन सा सेम में पार्टनर कौन सा लिया था परचेज ऑर्डर में? दूसरा पार्टनर बनाया मैंने। अच्छा, दूसरा ही पार्टनर लिया था ना, वो पार्टनर तो नहीं लिया था जो सेम पार्टनर आपका सप्लाई चेन यूनिट में लगा हुआ और आपने वही पार्टनर यूज कर लिया हो नहीं नहीं, वेयर हाउस के वैसे लिए? तो मैं फिर से एक बार पार्टनर बना के भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बार मैंने चेक कर पार्टनर दूसरा लीजिएगा। ही लिया था फॉर श्योर। हाँ, वी व्हाट वी डन ना, वी फेस द सेम इशू वाइल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ था कि हमने सेम सप्लाई चेन में वही पार्टनर रखा, वही पार्टनर से खरीद रहे, उसी पार्टनर में रिसीव कर रहे हैं, तो सिस्टम कंफ्यूज हो गया था कि ओके ओके किधर से किधर ले जाना है ना। तो मैं एक बार जरा फ्लो बताता हूँ। देखिए फ्लो में ना अभी चलेंगे जो आप इनबाउंड डिलीवरी पे स्टक हुए, राइट? कामराज जी, आपको हाँ, आप इनबाउंड मिला था डिलीवरी क्या पे। चांस थोड़ा देखने का ये अपना? यार तो तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं क्या मैं आज करूंगा, बट मैंने मैसेज देखे थे लोगों के कि हाँ, कुछ स्ट्रगल ठीक है, कर रहे थे। आज स्टार्ट करता ठीक है। हूँ मैं। तो हाँ, तो ये देखिए अभी आते हैं हम, जैसे आज का सेशन हमारा है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है क्या? देखिए जरा। हाँ, रिकॉर्डिंग है, स्टार्टेड है। जैसे स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये देखिए ERP है और ये है EWM, ठीक है। तो सिस्टम रखे मैंने। तो जैसे ही ERP में क्या होता है आपका, देखिए प्रोसेस क्या रहता है, पहले प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है, फिर इधर आएंगे सिस्टम पे। प्रोसेस क्या रहता है GR का? आप सबसे पहले एक वेंडर बनाते हैं, इधर वेंडर है, और इधर जो है आपका कंपनी है, ठीक है। इधर मैं कंपनी लिख लेता हूँ, आपकी कंपनी कह लो या वेयर हाउस ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो क्या रहता है, आप GR का प्रोसेस कैसा रहता है, जैसे ही आप ऑर्डर रिलीज करते हो आप PO देते हो, आपकी कंपनी से PO जाता है किसको? PO जाता है वेंडर को, ठीक है। अब वेंडर क्या करता है, उस PO के अगेंस्ट में क्या देता है? कंफर्मेशन या एक्सेप्टेंस। PO कंफर्मेशन देगा, उसको एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, कई लोग PO कंफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही ये एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस आपके इधर आता है सिस्टम में। एक्नॉलेजमेंट कई लोग बोलते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक देखेंगे ना, हाई फाई बुक्स कुछ होंगी, कोई उसको कंफर्मेशन बोलता है, कोई उसको एक्सेप्टेंस बोलता है, कोई उसको एक्नॉलेजमेंट बोलता है, PO एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो बात एक ही है, ठीक है, कि आपने PO दिया किसको? वेंडर को, और वेंडर ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि उसको PO मिल गया है, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट हो गया। और एक्सेप्ट कर लिया, वो भी सेम है, मतलब वो आपको गुड्स देने वाला है, ठीक है। उसने आपने जो PO में जो भी कंडीशन दी थी, मुझे ये मटेरियल चाहिए, इस तारीख को चाहिए, इस डेट को चाहिए, इतने प्राइस में चाहिए, ये टैक्स कंडीशंस है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब वो आपको मटेरियल देगा। अब नेक्स्ट स्टेप किसका रहेगा? वेंडर का रहेगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या रहेगा? वो वेंडर क्या करेगा? हेलो, या डिलीवरी करेगा। हाँ, तो वेंडर पहले क्या करेगा? गुड्स रेडी करेगा अपने यहाँ। ये उसका इंटरनल हो गया ना प्रोसेस, गुड्स रेडी करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चर करेगा। मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, गुड्स रेडी में मतलब सब कुछ करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, लेबल चिपकाएगा, तैयार करेगा गुड्स को, ठीक है। पूरा अपने यहाँ ये उसका प्रोसेस है। और फिर इनवॉइसिंग बनाएगा, ठीक है। और पिक पैक करके जो भी कंडीशन थी उसके हिसाब से क्या करेगा? अब जब वो इधर देगा इधर, तो अब ये हो सकता है, देखो आपका वेयर हाउस इस वेंडर के साथ हो सकता है सिस्टम का इंटीग्रेशन हो EDI के थ्रू, या पोर्टल दे रखा हो इस कंपनी ने, पोर्टल के थ्रू। बड़ी कंपनियों में क्या रहता है, पोर्टल दे देते हैं वेंडरों को,
कई लोग उसे वेंडर पोर्टल बोलते हैं, कई लोग उसे सप्लायर पोर्टल बोलते हैं, जैसे अरीबा है, एसआरएम है, और अलग अपने कंपनी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वो रेडी करके क्या देगा, जैसे ही वो एएसएन, उसको एक बहुत अच्छा टर्म है जिसको बोलते हैं एएसएन। एएसएन का फुल फॉर्म होता है एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन। तो एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन अब क्या है, तो ये सेम वो इंफॉर्मेशन है जो इधर से मिली थी कि इसने पीओ दिया था और एक प्लान दिया था कि मुझे कैसे मटेरियल चाहिए। इधर से उस प्लान के हिसाब से आप अपना मटेरियल, अपना क्वांटिटी भेज रहे हो, किसको, उस वेयर हाउस को। ठीक है, तो अब जैसे ही ये एएसएन आप दोगे, ये एएसएन कुछ भी नहीं होता, इसको कई लोग एएसएन बोल दीजिए। देखिए, वर्ड से डरना नहीं चाहिए, वर्ड्स में कंटेंट क्या है, उसका मतलब क्या है, वो समझना चाहिए। तो जैसे भगवान के बहुत सारे नाम है ना, वैसे ही प्रोसेस में कई बार एक ही प्रोसेस होता है, उसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल लूं, कई जगह पीआर को पीआर बोलते हैं, परचेज रिक्विजिशन, कई लोग इंडेंट बोलते हैं, कई लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं, है ना, अपना अपना नाम है। तो स्टैंडर्ड जो नेम है एएसएन है, एडवांस शिपमेंट रिसीविंग, ये वही होता है। अभी क्या रहता है, अब ये अगर दोनों इंटीग्रेशन सिस्टम है तो यहां से यहां आपका इनबाउंड डिलीवरी बनता है, आईबीडी। तो जो इंफॉर्मेशन इससे मिली है, सिस्टम उस बिहाफ पे, ये मैं ऐसे पीड लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, सिस्टम क्या करता है, इनबाउंड डिलीवरी ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। रीजन क्यों, पीओ उसको यहां से मिल गया होता है, क्वांटिटी इसको यहां से मिल गई होती है, सप्लायर पता ही होता है किसके यहां से आ रहा है, डेट पता ही होती है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनबाउंड डिलीवरी बनाने के लिए, वो यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, अब उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आगे जीआर होती है। अब आगे के प्रोसेस कैसे, देखो, वेयर हाउस में दो दो इस प्रोसेस के बाद दो प्रोसेस हो सकते हैं। आइदर पुट अवे हो सकता है डायरेक्टली, वे, और फिर जीआर हो सकता है, या हो सकता है कि पहले जीआर हो रही हो और बाद में पुट अवे हो रहा हो। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, एसएपी ने ये दो वे क्यों दिए हैं, तो बिजनेस वाइज में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है ये प्रोसेस। कई जगह आप ये प्रोसेस बताओगे, लोग कहेंगे नहीं यार, ये तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, ऐसा तो देखा नहीं है, किया नहीं है। तो जिसने सिस्टम में किया होगा, जिसने पढ़ा होगा, उसको ये प्रोसेस पता होगा। आइडियली लोग क्या करते हैं, आईबीडी से जीआर करते हैं और फिर पुट अवे करते उसको लेके जाते हैं डायरेक्ट इनबाउंड डिलीवरी, अगर इनबाउंड डिलीवरी नहीं बनाते तो। एक आगे और भी होता है टीआर वाला प्रोसेस, मैं अभी इनबाउंड डिलीवरी वाला ही बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ईआरपी और ईडब्ल्यूएम के इंटीग्रेशन में ना आपका ईआरपी और इसका बहुत यूज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेस भी बता दूंगा, जैसे ईसीसी में था टीआर और टीओ डब्ल्यूएम का। ठीक है, ताकि पता रहेगा वो होता क्या है। तो अब देखिए, ये प्रोसेस इसलिए, मान लीजिए आपका प्रोसेस वेयर हाउस बहुत बड़ा है, और वेयर हाउस बहुत बड़ा है और गुड रिसिप्ट एरिया एक जगह है, कोने में, एक कोने में, और जो गुड्स आता है उस डोर के थ्रू आता है जिधर पुट अवे करना बहुत आसान है, पास में ही पड़ता है वो एरिया पुट अवे। एक तो ये तरीका हो सकता है, फिजिकल कंस्टेंट है कि भैया मैं क्यों 4 किलोमीटर अपना गाड़ी घुमा के पहले डीओ के उसके पास ले जाऊं, डीओ ऑफिस या ये जीआर ऑफिस में, और वो जीआर वाले को पेपर दूं, फिर वो देखेगा, फिर वो कहेगा कि ले जाके पुट अवे करो, फिर दोबारा से गाड़ी घुमा के वो मटेरियल जाएगा इस एरिया में और फिर जाएगा। तो एक तो कंस्टेंट हो गया, ये तो फिजिकल कंस्टेंट है। एक कंस्टेंट है कि वेयर हाउस कहता है, वो कहता है, जीआर वाला एरिया बिजनेस कहता है कि नहीं जी, पहले तो मैं स्कैनिंग कराऊंगा कि कितना क्वांटिटी वेयर हाउस में आया है, फिजिकल रिसिप्ट करूंगा पहले उस लोकेशन पे, और जितना फिजिकली स्कैन होके रिसिप्ट होगा उतनी की मैं जीआर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो यूजर जो काउंटिंग कर रहा है वो स्कैनिंग करेगा इस पुट अवे प्रोसेस में, 100% स्कैनिंग करेगा, और 100% स्कैन करके जब वो इंश्योर करेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या आई है, तब मैं जीआर दूंगा उसी पे। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस आ जाता है इनबाउंड पुट अवे। ठीक है, तो इसमें वो क्या करता है, जब उसको इनवॉइस आई होती है, वेंडर ने क्या क्या भेजा है, एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन में उसने गुड्स भेजे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी लिख देता हूँ क्या क्या भेजते हैं वो, इनवॉइस भेजी है,
ठीक है, गुड्स भेजा है, हो सकता है इंस्पेक्शन क्वालिटी का मटेरियल है तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भेजा हो सकता है अगर हेल्थ हैजार्डियस आइटम है EHS से रिलेटेड तो EHS सर्टिफिकेट भेजा हो, एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी कुछ सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। ये लेके वो यहाँ आता है, पहले अब इसने बोला है कि नहीं मेरा 100% स्कैनिंग होगा, तो ये इनवाइस लेके उस इनवाइस पे 10 क्वांटिटी लिखा है, 10 ही फिजिकल आया है, ये वेयरहाउस वाला बंदा 10 ही फिजिकल उठा के स्कैनिंग करके बिन में रख देता है। तो इनवाइस पे 10 इनवाइस पे भी 10 क्वांटिटी लिखा था, इधर भी 10 क्वांटिटी रखा गया, पीओ में भी 10 क्वांटिटी ही गया था। मैं भी एग्जांपल लेता हूँ, 10 क्वांटिटी पीओ में था, 10 क्वांटिटी गुड्स भी आया, 10 क्वांटिटी इनवाइस में भी लिखा है, ठीक है। तो ये 3 वे मैच हो गया, पीओ, इनवाइस और जीआर रिसीप्ट। अब वही 3 वे मैच यहाँ भी होगा कि भाई पीओ तो इनके पास पड़ा है, फिजिकल 10 ये हो गया, और इनवाइस आ गई है तो जीआर कर देंगे, तो फिजिकल तीनों 3 वे मैच हो जाता है कि जितने का मैंने ऑर्डर दिया था, जितने का वेंडर ने फिजिकली भेजा है, इनवाइस में जितने की इनवाइस काटी है उतना मटेरियल मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस कवर हो जाता है। तो इस प्रोसेस का क्या जी, रीजन है? यहाँ पे मुझे एक डाउट है। हाँ हाँ बोलिए। अभी यहाँ पे जो पुट अवे का मीनिंग है, राइट? सो पुट अवे मीन्स फ्रॉम सोर्स बिन्स टू डेस्टिनेशन बिन। अभी जीआर का जो प्रोसेस है वो मेरे करंट प्लांट में चल रहा है, और पिछले प्लांट में भी जीआर और पुट अवे ही था, ठीक है। तो मैंने ये आईबीडी, पुट अवे और जीआर ये प्रोसेस मैंने देखा नहीं है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन का होता है तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस, आईबीडी, पुट अवे और जीआर। बट इसमें मुझे एक कंफ्यूजन ये है कि जैसे अभी पुट अवे बोल दिया, मतलब अगर मटेरियल आता है, राइट, मटेरियल आने के बाद में अनलोडिंग डॉक रहेगा, राइट? तो डॉकिंग करेक्ट सेशन पे वो मटेरियल पहले अनलोड किया जाएगा, अनलोड करने के बाद में आप बोल रहे हो कि वो मटेरियल को स्कैन करेंगे, करेक्ट? करेक्ट अभी स्कैन करने के लिए तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को उसके ऊपर लेबल होना चाहिए, तो करेक्ट लेबल करेक्ट कैसे है, हाँ क्रिएट वो होगा? तो अभी करेक्ट। लेबल अब वही क्रिएट होने के वही लिए वही टीआर वही मतलब टीओ होना चाहिए। वही बता करेक्ट वही बता रहा हूँ अब आपको। देखिए, जब ये वंडा रेडी कर रहा था ना, गुड्स रेडी, सॉरी मैंने मिस किया, मैं यही ऐड कर हाँ, देता हूँ। तो जहाँ पे सिस्टम होता है ना, अभी हम बात कर रहे हैं जहाँ सिस्टम है, ये कंपनी ने, इस कंपनी को सिस्टम दिया हुआ है पोर्टल, ठीक है, पोर्टल। ओके, और पोर्टल पे ये फैसिलिटी मिनिमम है जो आप कह रहे हैं कि जब ये गुड्स रेडी कर रहा है ना, मतलब उस पे पिकिंग कर रहा है खुद, ठीक है, अपने यहाँ, और आपके हिसाब से वो शिपिंग लेवल लगा के दे रहा है जो आपके यहाँ आएगा, स्कैन होगा, सप्लायर लेबल बोलते हैं उसको, पिकिंग लेबल, ओके, ठीक है, लेबल ये लगा के देता है वेंडर, ठीक है। क्यों? आपने उसको सिस्टम ही इसलिए दिया है कि आपका वो सारा का सारा काम कौन करेगा? आपका भाई करेगा, ये वेंडर, आपका बिजनेस पार्टनर, ठीक है। आपने उसको लिया है इसलिए। अब देखो जितनी बड़ी, अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ ना फोर्ड का, फोर्ड एक मात्र एक ऐसी कंपनी है जो, जिसके सारे के सारे मेरे ख्याल से ना 99+ जो वेंडर है ना वो पोर्टल पे है, और उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका सिस्टम अच्छा होगा तभी फोर्ड आपको, आप तभी उसके सप्लायर बन सकते हैं, मिनिमम रेटिंग है उसकी। तो अब वो क्या है, सारा का सारा काम उसने एक पोर्टल दे दिया, उस पोर्टल के हिसाब से, क्योंकि देखो अब एक वेयर हाउस है और उसमें मान लो डेली 400-500 गाड़ियां आ रही है, ठीक है। सिस्टम का काम करने के लिए ही उसको दुनिया भर के बंदे चाहिए होंगे। क्यों? एक बंदा पेपर वेरीफाई करेगा, उस पेपर वेरीफाई करके एक बंदा जीआर करेगा, वो जीआर वेरीफाई करके एक बंदा पेमेंट करेगा, तो कितने सारे लोग चाहिए होंगे। तो वो कम करेक्ट, करने के लिए उसने सिस्टम ही ऐसा दे दिया है कि भैया, यहाँ सिस्टम दिया कि भैया मेरा पीओ रिलीज होते ही तेरे को दिख जाएगा, तेरे को दिखते ही ओके, मुझे पता चल जाएगा कि तुझे पीओ दिख गया है, एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि भैया। ओके, अभी क्या होता है देखो, मैनुअल कैसा रहता है, वेंडर सप्लायर को पीओ भेजोगे, फिर वो कहेगा मुझे तो मिला नहीं है, आप फोन करोगे फिर कहेगा मुझे तो दिखा नहीं, मुझे तो मिला नहीं मेरे से। क्यों? क्योंकि उसके पास में हो सकता है कुछ मटेरियल ही नहीं हो, रॉ मटेरियल, बहाने करते हैं, है ना। वो बहाना खत्म हो गया कि पीओ तूने देखा नहीं जी, एक्सेप्टेंस मिल गई थी मुझे, ठीक है, कि पीओ तुमने देख लिया है। अब पिकिंग जैसे ही वो ये एएसएन बनाता है ना, तो एएसएन बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि भैया आप गुड सेंड करने से पहले जितना मैंने क्वांटिटी बेचा है उस, और जितना क्वांटिटी तुम इनवाइस का यहाँ से भेज रहे हो, यहाँ से कई कंपनियां मैच करती हैं, जो 3 वे मैच आपके यहाँ होना है ना वो यही हो जाता है, सप्लायर के यहाँ ही। और वो उससे ज्यादा ना क्वांटिटी भेज सकता है, ना उससे ज्यादा की इनवाइस आपके यहाँ बुक कर सकता है,
ठीक है, उससे ज्यादा कोई एसएन दे ही नहीं सकता, इसीलिए पोर्टल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका पिकिंग और पैकिंग लेबल लगा दिया जाता है जो यहाँ स्कैन होना है। ठीक है, ओके। है ना। दूसरा ये 3 वे मैच मतलब पीओ पे हाँ मैच 3 वे, करना, गुड्स रिसिप्ट करेक्ट, पे मैच मैंने जो करना, की और हाँ हाँ वो मैच, बिल्कुल मैं मैच बताता हूँ। देखो अभी देसी भाषा में चलते हैं, आप सामान खरीदने जाते हो कहीं भी, तो सपोज करो आप सब्जी लेने गए, तो आप उसको क्या बोलते हो, 1 किलो आलू दो, तो वो समझ लो आपने पीओ दिया उसको। ठीक है, अब वो पीओ दे दिया, अब वो क्या करता है, आपको 10 किलो आलू देता है और बिल देता है। सपोज करो, इमेजिन करो उसने बिल दिया और आप क्या ओके करते हो, फिर उसे 10 रुपए पे कर देते हो। ठीक है, तो नॉकऑफ हो जाता है। कैसे, आपने 10 का उसको ऑर्डर दिया, उसने 10 का गुड्स भी दिया, 10 का बिल भी दिया, 3 हो गए ना चीजें, 3 चीजें हो गई। तो 3 वे मैच में आपका क्या हो गया, ऑर्डर। पीओ भी हो गया, इनवाइस भी, जीआर भी हो गई, आपको जो मिला और जो इनवाइस हुआ है उसके हिसाब से हुआ है। ठीक है सब। तो ये 3 वे, कई ओके जगह 5 में, कई जगह 4 वे 5 वे मैच भी होता है, जहाँ पीआर भी देखते हैं, कितने की पीआर डली थी, कितने का पीओ बना था, कितने का बिल आया था, कितने का पेमेंट हुआ। ठीक है, आइडली ये 3 से सारा चीज हो जाता है। कई कंपनियां 5 वे भी, 3 वे, 4 वे, 5 वे, मतलब जैसा उनका पॉलिसी है ना, एसओपी, उस हिसाब से करती है। वैसे 3 वे मैच ये होता है। ठीक है, करेक्ट। चलो। तो अब ये वाला क्वेश्चन समझ आए क्यों किया है ये, जिसका बड़ा, मैंने आपको बताया, एक तो बड़ा वेयर हाउस है बहुत, ठीक है, और एक वो कहता है नहीं जी मैं तो पूरा 100% स्कैनिंग करूंगा फिर जीआर करूंगा, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो काउंटिंग आपको पता है मैनुअल होती है कई जगह, मैनुअल में वैसे करेक्ट। ही डिस्क्रिपेंसी रहती है कि मैनुअल में वो गलत बोल दे आके, तो जीआर ही गलत हो गई, तो फिर आगे की का प्रोसेस रिवर्सल का आ गया, है ना। इसलिए पहले पुट अवे का प्रोसेस एसएपी ने दिया, और बिना इनबाउंड डिलीवरी के ये संभव नहीं है कि आप पुट इनबाउंड डिलीवरी बनेगी, फिर टीओ बना के फिर 100% स्कैन करवा के आप पुट अवे करा सकते हैं। और पता है क्या होता है इसमें, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आप चला के देखिएगा। 100 पीस का आईबीडी था, सॉरी 10 ही लेके थे, ठीक है, और 10 का पुट अवे हो ठीक है। गया, बट जीआर तो हुआ नहीं है। तो करेक्ट। वेयर हाउस में 10 क्वांटिटी फिजिकल पहुंच गई, ठीक है, और 10 ओके 10 जी, अब जीआर एरिया जो है वो माइनस हो गया, 10 माइनस हो गया 10 करेक्ट। जीआर एरिया 902। ठीक है, वेयर हाउस का लेता हूं या कोई एरिया, क्यों माइनस करेक्ट। हुआ, क्योंकि जीआर नहीं हुई है और ये दोनों इन्वेंट्री अभी बराबर है आईएमडब्ल्यू में। करेक्ट। जैसे ही जीआर होगी ये नलीफाई हो जाएगा ये, ठीक है, और 10 ये 0 क्वांटिटी हो रह जाएगा। जाएगी। करेक्ट, करेक्ट। ये इंटरव्यू में बहुत करेक्ट। पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ऐसे क्यों दिया है। ठीक है, सर तो ये चीज हम उस पे देख सकते हैं, आपके जो डब्ल्यूएम की रिपोर्ट है, हाँ LS24 लेवल या LS26 लेवल पे देख सकते हैं ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो तुम्हें देख लेना चाहिए था भरत, हमने ये पहले भी किया था ये हाँ प्रोसेस, वो क्वेश्चन देखा हुआ पूछा सर, था। हाँ। हाँ हाँ हाँ, जी, ठीक है। करोगे, देखो ओम करते जी, एक एसएपी लास्ट क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ हाँ पूछो। पुट अवे में जो अभी LT04 से हम लोग, LT04 नहीं, LT05 से करेंगे इनबाउंड, विद रिस्पेक्ट टू इनबाउंड हम लोग टीओ जनरेट कर लेंगे। टीओ जनरेट हो गई। LT टीओ 03 जनरेट, करते हैं, डिलीवरी LT 03 करते हैं ऑलवेज, है ना। ओके, LT03 से हम लोग पुट अवे करेंगे। तो यहाँ पे हम्म, सोर्स बीन जो है, राइट, सो सोर्स बीन क्या हाँ रहेगी और डेस्टिनेशन बीन तो हम वही, लोग वेयर हाउस के अंदर की उस देंगे। बिल्कुल उसी पे आने वाले हैं हम। आज का जो हमारा सेशन है ना, अभी तो मैं अभी बुनियाद आपके दिमाग में थोड़ा बिठा रहा था, प्रोसेस क्या होता है, अब उसी पे हम आने वाले हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो मैं ले आता हूँ समझ आपका गया किसो। आपने। हाँ आपने आंसर 2 मिनट पहले ही दे दिया था। हाँ सॉरी, डब्ल्यूएम मैं में तो हाँ समझ नहीं हाँ पाया। हाँ हाँ हाँ, डब्ल्यूएम अभी में तो इधर आते पीओ हैं रहेगा जी। ना हमारा सोर्स माइनस में। 10 क्यों आ रहा नहीं, था? आज हम यही करने वाले हैं। देखिए मैं आज का एजेंडा थोड़ा क्लियर करूँ कि मैं थोड़ा सा प्रोसेस पे थोड़ा ज्यादा, देखो मेरा एक क्लास प्रोसेस पे रहता है, एक एसएपी पे रहता है। रीजन क्या रहता है, आपका प्रोसेस क्लियर होगा ना, फिर आप एसएपी में फटाफट कर लेते हो। प्रोसेस क्लियर नहीं है, फिर ढूंढना पड़ता है एसएपी में किधर मिलेगा सब। ठीक है, प्रोसेस टाइप, प्रोसेस टाइप। चलो, तो इधर तक कोई डाउट, ये वाले तक। नहीं, ये क्लियर हो गया अभी। चलो अब इधर आते हैं, ये तो आपने किया ही हुआ है प्रोसेस जीआर टोटल। ये क्या रहता है, ये आइडियल कन्वेंशनल प्रोसेस, आप ज्यादातर जाओगे ना आपको यही मिलेगा। क्या है जी, क्योंकि सदा शुरू से चलता आ रहा है
सबके पास एमएम पहले से है और डब्ल्यूएम बाद में लगाते, तो उनको इतना तो सेटिस्फेक्शन रहता है, हाँ जी जीआर पहले हो रही है ना, फिर वो पुट अवे करते हैं, और ये उनके इनके उनको एक्सेप्ट हो गया होता है। जहां आप नया लगा रहे होते हो ना, तो नया जो ले रहा होता है उसको सब पता करता है, पूछता है क्या क्या होता है, फिर उसको ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा लगता है कि नहीं जी मैं तो पहले पूरा रखवाऊंगा, फिर जीआर करवाऊंगा, फिर पेमेंट करूंगा, समझ रहे हो। तो जहां पहले से एमएम है और वहां डब्ल्यूएम लग रहा है, तो वो इस प्रोसेस पे जाते हैं, जीआर होगी जी, फिर उससे क्या बनेगा, टीआर बनेगा, टीओ बनेगी। अब ये टीआर है क्या, मैं अभी इनबाउंड डिलीवरी को और टीआर को एक तरफ रखता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा ईडब्ल्यूएम पे आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएम में मैं उसको डब्ल्यू वर्क टास्क और टीओ एक तरफ रखता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि एक ही नेम है। तो टीआर क्या होती है वैसे, एक बार थोड़ा सा साधारण भाषा में बताओ भाई, भरत। सर टीआर तो मेरे को इतना ही पता है कि एक ये डॉक्यूमेंट है जो कि मूवमेंट्स वगैरह इसमें रहते हैं, और सोर्स और आपका डेस्टिनेशन मिल रहेगा, ये इंटीमेशन होती है कि हमें ये मटेरियल यहाँ मूव करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट है टीआर। चेतन जी। नहीं, टीआर जो है, टीआर में आपको पता चलेगा कि गुड्स रिसिप्ट होने के बाद में जनरली टीआर होती है, और वहां पे इंट्रीम लोकेशन दिया होता है, मतलब डॉकिंग लोकेशन में कहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है वो पता चलता है, और उसके रिस्पेक्टिव हम लोग टीओ जनरेट करते हैं। जैसे 902 में कौन से पर्टिकुलर डायनेमिक बिन में पर्टिकुलर मटेरियल अवेलेबल है। चलिए अभी ये एक्सरसाइज ही रहेगा कि जो एसएपी कहता है ना, उसकी परिभाषा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, जो होता है वो मैं बता देता हूँ, है ना। ओके ओके। देखिए क्या रहता है, देखिए एक होता है प्लानिंग डॉक्यूमेंट, एक होता है एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो प्लानिंग डॉक्यूमेंट में होता है कि रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है, बेस रिक्वायरमेंट क्या है, उसको बोलते हैं प्लानिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। और एग्जीक्यूशन होता है होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है एक्चुअल वेयर हाउस में, ठीक है। तो जब ट्रांसफर और इनबाउंड डिलीवरी जो है, आप कई देखेंगे केसेस में डिलीवरी बनेगी या टीआर बनेगी, ये सेटिंग होती है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। वो क्यों होती है, ये भी प्लान है कि वेयर हाउस में क्या पुट अवे होना है, ठीक है। टीआर भी प्लान है कि वेयर हाउस में उस टीआर के अगेंस्ट में कहाँ मटेरियल जाना है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्लानिंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें मिनिमम ये रहता है कि मटेरियल भी होगा, क्वांटिटी भी होगी, आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, मूवमेंट टाइप मिलेगा, ये मिनिमम चीज मिलता है इसमें, ठीक है। देखो रिसीव कर रहे हो तो जीआर कर रहे हो तो वहां पे टीआर बनेगी, ठीक है। कि और टीआर से क्या बने, पता चलेगा प्लान कि आज वेयर हाउस में कितना मटेरियल, कितना क्वांटिटी, कहाँ है और कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं इस रेफरेंस में, इनबाउंड डिलीवरी और टीआर, ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में क्या होना चाहिए, उसको वेयरहाउस में किधर मूव होना चाहिए, क्या उसको मैंने इसलिए एग्जीक्यूशन बोला है। तो ये एग्जीक्यूशन का डॉक्यूमेंट है कि क्या कहाँ जाना चाहिए, उसमें सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, मटेरियल क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगा, अगर मान लो कम मिला है तो कितना कम मिला है, ज्यादा मिला है तो कितना मिला है, डिफरेंस का क्या है, तो रीजन क्या है, वो बंदा जो उसको लेके जाने वाला है वो कौन होने वाला है, कब लेके जाने वाला है, कब कंफर्म करने वाला है, अगर पार्शियल कंफर्म होना है तो कितना पार्शियल करने वाला है, पूरा है तो कितना, पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो किसमें है, टीओ में है, ठीक है। और टीओ का जो नया नाम है ईडब्ल्यूएम के अंदर, उसको डब्ल्यू वेयर हाउस टास्क बोलते हैं। वेयर हाउस टास्क का डेफिनेशन भी वही है जो ट्रांसफर ऑर्डर का डेफिनेशन है, अगर बिजनेस के टर्म्स में बात करोगे या एसएपी टर्म्स में बात करोगे। ये ऑल्सो एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सारी मूवमेंट, जो फिजिकल मूवमेंट होने वाली है, जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है, उस सबका वेयर हाउस टास्क बनता है। अब एक्टिविटीज क्या होती है वेयर हाउस के अंदर, तो पिकिंग होती है, पैकिंग होती है, पुटअवे होता है, पीसीएन होता है, ट्रांसफर होता है, ये सब स्टॉक रिमूवल कई लोग पुटअवे कह लो, वो सब किसके अंदर रिकॉर्ड होता है, वेयर हाउस टास्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट कि ट्रांसफर ऑर्डर क्या है, वेयर हाउस टास्क है, एक ही चीज है, वेयर हाउस में गुड्स मूवमेंट करने के लिए एक ही चीज रहेगी। अब टीओ में देखो मूवमेंट टाइप होता था जो एसएपी के टर्म्स में डब्ल्यू में था, इधर तुम्हारा होता है प्रोसेस टाइप, प्रोसेस टाइप। अब देखो मूवमेंट टाइप, हाँ अब मूवमेंट टाइप का भी डेफिनेशन सिमिलर ही था, जितनी भी एसएपी ने जितनी एक्टिविटी इन्वेंटरी की मूवमेंट वेयर हाउस में या प्लांट में हो रही है,
सबकी इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए उसने मूवमेंट टाइप का कॉन्सेप्ट दिया कि मेरे यहाँ अगर इन्वेंट्री आएगी या इन्वेंट्री जाएगी या इन्वेंट्री कंज्यूम होगी या इन्वेंट्री प्रोड्यूस होगी या इन्वेंट्री गुम हो जाएगी या इन्वेंट्री स्क्रैप होगी या इन्वेंट्री ब्लॉक होगी या इन्वेंट्री का क्वालिटी होगा, तो उसके उतने उसने मूवमेंट टाइप दे दिया। आई थिंक 323 या कुछ है, देख लेना एक बार, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 333 समथिंग। तो जितनी तरीके की मूवमेंट हो सकती है एसएपी ने उसके हिसाब से उतनी मूवमेंट टाइप दे दी। ठीक है, मेरा एक वीडियो है, देख लेना उस पे अगर देखना हो कि डिटेल में जो जो यूज होती है। इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं मूवमेंट टाइप बताओ कितनी पता है। ठीक है, तो दिमाग में आना चाहिए कि जो मिनिमम है वो तो याद होनी चाहिए। जैसे जीआर होगी तो इन्वेंट्री अप होगा, जीआई होगी तो इन्वेंट्री डाउन होगा। ठीक है, अब जीआर कितने तरीके की है वो पता होना चाहिए। तो एक जीआर है पीओ से, प्रोक्योरमेंट से, परचेज ऑर्डर से, एक जीआर है प्रोडक्शन ऑर्डर से, है ना। अब इन दोनों के अब जीआर के साथ में अब जो गुड्स की स्टॉक टाइप है, स्टॉक टाइप क्या है, फिक्स अनरिस्ट्रिक्टेड गुड्स आ रहा है, क्वालिटी गुड आ रहा है, उसकी मूवमेंट टाइप क्या है। ठीक है, जीआई में ऐसे ही अब प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में कंजप्शन हो रही है तो क्या है, मैनुअल कंजप्शन हो रही है तो क्या है। ठीक है, अब इन्वेंट्री आ गई, फिजिकल इन्वेंट्री आ गई, तो अगर इन्वेंट्री गेन हो रहा है तो क्या मूवमेंट टाइप है, लॉस हो रहा है तो भी क्या मूवमेंट टाइप है। सारे के सारे वो एटलीस्ट 15-20 मूवमेंट टाइप दिमाग में याद रहनी चाहिए। ठीक है, रिवर्सल हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, जो नॉर्मल प्रोसेस वाली है, जो 13-14 प्रोसेस स्टैंडर्ड है कंपनी के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए कि सेल्स रिटर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग जा रहा है, आप वेंडर को इशू कर रहे हो अपनी इन्वेंट्री तो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उसने मूवमेंट टाइप दे दी। प्रोसेस टाइप भी सिमिलर है, अगर आप जाओगे प्रोसेस टाइप की जो डेफिनेशन है वो सिमिलर डेफिनेशन है कि प्रोसेस टाइप में वो सिमिलर जो प्रोसेस कैटेगरी बोला है इसमें ईडब्ल्यूएम ने प्रोसेस कैटेगरी बोला है। प्रोसेस कैटेगरी क्या है, जितने तरीके के प्रोसेस हैं, पिकिंग है, पुट अवे है, इंटरनल ट्रांसफर है, लिखता चलता हूं चलो। प्रोसेस टाइप जितनी भी प्रोसेस कैटेगरी है ना, उस हर प्रोसेस कैटेगरी के लिए ना आप क्या बना सकते हो, प्रोसेस टाइप। देखो मूवमेंट टाइप आइडियली हम लोग ईआरपी में उधर बनाते नहीं थे, या बनाते थे तो कुछ कस्टम वगैरह करना होता था तो बनाते थे, है ना। इधर प्रोसेस टाइप जो है आप बना सकते हो अपने प्रोसेस में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी रिक्वायरमेंट देखते हुए। स्टैंडर्ड इधर भी दिया हुआ है, तो प्रोसेस टाइप में लिस्ट ऑफ कितने प्रोसेस है उसके हिसाब से प्रोसेस कैटेगरी डिफाइन की हुई है। तो क्या क्या रहता है वेयर हाउस में, प्रोसेस पिकिंग होती है, पिकिंग होती है, पुट अवे पैकिंग होता होती है, है, पुट अवे होता है। हाँ पीसीएन होता है। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर होता है। ठीक है, करेक्ट। तो ये सब क्या है, प्रोसेस कैटेगरी, इतने प्रोसेस होते हैं। अब इसके लिए उतनी क्या होनी चाहिए, प्रोसेस टाइप बनेंगी उतनी। ठीक है, और एक है एक्टिविटी कि वो एक्टिविटी क्या है ना, एक्टिविटी। एक्टिविटी में अब एक एक्टिविटी आपकी क्या है, पिकिंग है, तो उसको उसने नाम दे दिया, ऐसे छोटा सा नाम देखोगे आप सिस्टम में ईडब्ल्यूएम में, पिक बोल दिया। पुट अवे है तो पुट अवे बोल दिया। ठीक है, ऐसे उसने नाम दे दिया है उस एक्टिविटी को, ताकि किस वेयर हाउस में, आपको याद है एक एक्टिविटी एरिया बना रहे थे, हमने ऑर्ग स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, वो डिटरमाइन हो जाए। तो प्रोसेस टाइप में जैसा मूवमेंट टाइप था परिभाषा सेम है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि 101 मूवमेंट टाइप होगा, तो अब 101 जीआर के लिए होता है, तो जीआर में मैंडेटरी है कि सोर्स जो रहेगा क्या होना चाहिए, तो 902 सोर्स रहता है। डेस्टिनेशन डिपेंड करता है अगर आपको ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये मूवमेंट टाइप में होता है। सिमिलर प्रोसेस टाइप में है, अगर प्रोसेस टाइप आपका यही जीआर है और प्रोसेस टाइप आपको लगानी है, तो प्रोसेस टाइप क्या होगी, जीआर की प्रोसेस टाइप होगी, उसमें एक सोर्स रखना जरूरी है। अब वो आपको जीआर के लिए 1010 रख लो, 1020 रख लो, वो आप लगा सकते हो कि कौन सा आपको रखना है। एसएपी ने स्टैंडर्ड 1010 1020 इस तरीके से 1 के सीरीज से आपको मिलेगा। ठीक है, 101 करते समय सोर्स यही रहेगा। डेस्टिनेशन यहां भी आप कुछ दे सकते हो, देना चाहो तो,
कि किस डेस्टिनेशन, अगर ऑटोमेटिक लेके जाना है तो डेस्टिनेशन दे सकते हो, जैसे इधर दे सकते थे। फिक्स्ड बिन की थी, याद आ रहा हो भरत जी आपको? तो फिक्स्ड बिन में हम बताते थे कि कहाँ पे हाँ जी जाना है वो सर, मटेरियल, है ना? मटेरियल तो उसमें मास्टर में भी सोर्स, उसको सेटअप करते थे उसको। बिल्कुल। तो सोर्स देखो वहां क्या था, सोर्स में स्टोरेज टाइप पे जो भी एस करेक्ट। टाइप लगाते थे, उस एस टाइप में स्ट्रेटेजी होती थी, उस स्ट्रेटेजी से मोमेंट टाइप से सोर्स पता चलता था, स्टोरेज टाइप से पता चलता था कि कहाँ जाना है, कहाँ और जाना उसके नहीं बाद है। फिक्स विन होता फिक्स ले। तो ऐसे ही 101 मोमेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन आता था, ऐसे ही प्रोसेस टाइप में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आता है, ठीक है? और आप जो लिखना चाहें, जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है? तो मिनिमम आपको सोर्स तो रखना ही चाहिए, क्योंकि आप रिसीविंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, बाद में जाएगा कहीं, पहले तो कहीं रहेगा। सिमिलर जब पिकिंग होती है तो 601 में आपको याद आ रहा हो, हमारा डेस्टिनेशन क्या होता है, 916 होता है वेयर हाउस के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि सोर्स तो कुछ भी हो सकता है जहां से स्टॉक पड़ा है, डायनेमिक है, बट जाना कहाँ है, 916 में जाना। सिमिलर यहाँ पे प्रोसेस टाइप अगर है, मैं अब 601 ही ले रहा हूँ, मान लीजिए ये मूवमेंट टाइप के हिसाब से ही समझा रहा हूँ आपको, है ना? ऊपर मूवमेंट टाइप लिख रहा है और नीचे WM का वो बता रहा प्रोसेस टाइप। तो यहाँ 2010 हो सकता है, 202 जो आप देखेंगे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड में, ठीक है? तो 1 जो दे दिया ना इधर, वो कैसे दे दिया, आपका रिसीविंग के लिए दे दिया, 2 से जो है वो दे दिया गुड इशू के लिए, सेल के लिए। ऐसे ही 3 इंटरनल ट्रांसफर के लिए हो सकता है, 4 का सीरीज अलग है, ईडब्ल्यूएम का थोड़ा सा केडीएस अलग है, ठीक है? वो आप केडीएस एक बार, तो कोई थोड़ा मेहनत करके लेके आएगा ना तो थोड़ा केडीएस डिस्कस कर लेंगे। केडीएस अभी भारत जी आपने कभी केडीएस बनाया नहीं होगा, राइट? नहीं सर। आप लोगों में किस किस ने बनाया है पूछते हैं, सतीश जी से नहीं पूछेंगे। आपने बनाया होगा चेतन जी, राइट? बनवाया होगा केडीएस केडीएस वेयर हाउस मतलब पे। क्या, मतलब समझ की नहीं डेटा आया। डेटा हाँ स्ट्रक्चर अच्छा अच्छा अच्छा, केडीएस, हाँ प्रोजेक्टर में, हाँ केडीएस को बोलते हैं की डेटा स्ट्रक्चर, मैंने ठीक बनवाया है? हुआ है प्रोजेक्ट। हाँ, तो की डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है। वो एक स्टैंडर्ड टर्म है, केडीएस बोलते हैं। कामरान जी ने बताया तो उनको आइडिया होगा, बनवाया होगा। तो ये केडीएस क्या रहता है ना, इसमें स्ट्रक्चर है कि आपका वेयर हाउस नंबर आ गया, जैसे मैं अभी एग्जांपल देख रहा हूँ, केडीएस वेयर हाउस नंबर क्या है, अब कितने तरीके की स्टोरेज टाइप चाहिए, ठीक है? उस वेयर हाउस और स्टोरेज टाइप में कितने सेक्शन चाहिए, और किस स्टोरेज टाइप में कितनी बिन्स चाहिए। अगर बिन टाइप चाहिए तो कितनी बिन टाइप होनी चाहिए, कितनी एस टाइप होनी चाहिए, ठीक है? ये वेयर हाउस का केडीएस हो जाता है, जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट रहता है। आप जब वेयर हाउस को बोलोगे तो वो एक अपना ओके। नोमेनक्लेचर देगा, है ना? मेरा A01 A02 ये 2 वेयर हाउस हैं, है ना? इस वेयर हाउस में अब इतने स्टोरेज टाइप हैं, मान लो 50 स्टोरेज टाइप है तो 50 का नोमेनक्लेचर देगा। सेक्शन मान लो एक ही दिया है या 2 दिया है तो दोनों का नोमेनक्लेचर देगा, बिन का नोमेनक्लेचर भेजेगा वो अपना, क्या है बिन का, ठीक है? ऐसे ही ओके। बिन टाइप में, बिन टाइप अगर कितने तरीके की है, 4 तरीके की बिन है, छोटी बिन, लेंथ वाली बिन है, बड़ी वाली बिन है, कितने तरीके की बिन है उसका नोमेनक्लेचर देगा, है? एस यूनिट टाइप, स्टोरेज यूनिट टाइप में किस तरीके के कंटेनर, बॉक्स यूज करता है, पैलेट यूज करता है ना, क्या यूज करता है, तो एसयूटी देगा। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं की डेटा स्ट्रक्चर। की डेटा क्यों बोलते हैं, बहुत मुख्य डेटा है ये, जो ऑर्ग स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो बनाने से पहले साइन ऑफ होता है। आप एक टेम्पलेट बना के उसको देते हो, वो उस टेम्पलेट के हिसाब से भर के साइन ऑफ करके देता है कि मेरा यही स्ट्रक्चर रहने वाला है, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी होम एक्टिविटी आपके में पास आप कोई लोगों बीबीपी डॉक्यूमेंट है क्या पुराने प्रोजेक्ट का? को मैं आपको दे दूंगा सर। बीबीपी क्या है ना, मेरा एक थोड़ा सा वीकनेस है, मैं ना डॉक्यूमेंट कहीं से लाता ही नहीं हूँ, लेके ही नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बनाता हूँ सारे डॉक्यूमेंट, है ना? मैं पहला नहीं काम मतलब यही टीम लेता के हूँ साथ जाके। शेयर कर देंगे ना तो सबको आइडिया मिलेगा कि प्रोजेक्ट में कैसे स्टार्ट हाँ हाँ, करते हैं, तो ठीक है? मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक डमी पीट पड़ा हुआ है, हाँ बस डमी वो ना, भी शेयर कर दे जिसमें मतलब हाँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे नोट करते हैं, कैसे एज एस टू बी मैप करेक्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मैं किसी दिन प्रोजेक्ट का फेस जब लूंगा ना तो उसमें प्रोजेक्ट का कुछ बताऊंगा क्या रहता है। बीबीपी में आज भेज दूंगा सबको, डमी बीबीपी वेयर हाउस का। ठीक है एक ठीक साउथ में बहुत अच्छे कंसल्टेंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ,
उनका डॉक्यूमेंट देख के ही मुझे याद है, आज से 7 साल 8 साल पहले मैंने उनका डॉक्यूमेंट देख के ही काम सीखा था वेयर हाउस का। मैं उनका डॉक्यूमेंट भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है? कॉन्फिग ठीक डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा और वो भी दे दूंगा, ठीक है? हाँ चेतन जी ठीक कुछ कहना पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं वही क्वेश्चन जो पुट अवे वाला पूछा था उसी लाइन पे हाँ ठीक है ठीक है। तो ये की और डेटा सजेशन है स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स को लेके, बिकॉज वी आर ऑन दिस टॉपिक, एक गूगल ड्राइव बना सकते हैं क्या? आप वो गूगल ड्राइव शेयर कर दो और फिर आपको सबको शेयर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव में डालते जाओ और वो ऑटोमेटिकली सबके पास आ जाएगा। करेक्ट। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, गूगल ड्राइव बना के ना आप सबको एक्सेस दे दूंगा उसका, ठीक है? हाँ करेक्ट, फिर वो जिसको अपना ठीक, देखना है डाउनलोड करना है वो करता रहेगा, आपको सबको भेजने की झंझट नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट उसमें डाल दो और ऑटोमेटिकली वहाँ टॉपिक वाइज आप अरेंज कर दो सब्जेक्ट लाइन डाल के। ठीक है ठीक, ठीक ठीक है ठीक है ठीक। तो भरत कोई डाउट केडीएस में? सर ये समझ आ गया अभी तो डॉक्यूमेंट हाँ एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए। करना है, देखो हम तुम, हाँ लोग अगर इफ तो यू गोइंग टू दैट टॉपिक, हम मेरे को बेसिक ही नहीं समझ में आया व्हेन यू आर सेइंग इफ यू कैन स्क्रॉल लेफ्ट, यू आर हाँ सेइंग कि जो पोर्टल पे हम लोग उनको पिकिंग हाँ लेबल सर, का डिटेल भी देते हैं, ये कैसे हाँ होता है? और ये सब मतलब हम लोग थोड़ा स्टिल वेरी एट बेसिक, ये कैसे जाता है हाँ। इन्फॉर्मेशन? जैसे अपने कॉलम E8 पे लिखा हुआ है पिकिंग लेबल जो होता है, जो रिसीवर होता है वो कैसे भेजता है? ये जो है, ये जो बंदा है यहाँ पे, नहीं, जैसे एक, जो एसएपी में जो रिसीव करेगा, आप बोल रहे हो वो पोर्टल हाँ पे हाँ पिकिंग लेवल का डिटेल्स दे देता है ताकि जो सप्लायर होता है वो ऑलरेडी पिक लेवल प्रिंट करके सामान भेजता है। करेक्ट करेक्ट। अब मैं बताता हूँ, देखो कैसे देता है वो। देखो इसने अपना सिस्टम किसको दिया हुआ है, इसको एक्सेस, ठीक है? इसने अपना हाँ सिस्टम का इंटीग्रेशन है ना, ईडीआई का अपना सिस्टम में करेक्ट दिया करेक्ट। हुआ है इसे, हाँ ठीक है? और वो जो है काम इसके सिस्टम में कर रहा है, समझ रहे हो? सिस्टम इसी का है, सप्लायर इसी को बोलते हैं, पोर्टल दे रखा है इसने। ये जो भी एक्टिविटी करेगा ना वो इंटीग्रेटेड होगी किसके, इस सिस्टम से। अलग सिस्टम करेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये अपने सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, वेंडर का अपना सिस्टम नहीं है। ये पोर्टल किसने दिया है? फोर्ड का एग्जांपल है, फोर्ड ने दिया है, समझ रहे हो? तो जब ये पीओ रिसीव करेगा ना तो किसके पोर्टल पे करेगा, इसी के पोर्टल पे करेगा, तो उसको पता चल जाएगा भी पीओ मिल गया, ठीक है? अब जब उसका गुड्स बना हुआ है, अब जो वो पीओ मिला उसके हिसाब से वो एसएन बनाएगा, राइट? तो किसके सिस्टम पे बना रहा है, इसी के सिस्टम पे बना रहा है। अब वो जब लेबल जनरेट करेगा तो किसके सिस्टम पे कर रहा है, इसी के सिस्टम पे तो कर रहा है। ही इज एक्सेसिंग हिज सिस्टम बिहाफ ऑफ पोर्टल, इसी को तो पोर्टल बोलते हैं, है ना? सप्लायर पोर्टल कह लो, अरीबा कह लो, है ना? अरीबा पे तो मुझे अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, बट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एसआरएम पे एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड किया हुआ है। मेरा पहला प्रोजेक्ट एसआरएम का ही था, ठीक है? तो नहीं मुझे अब वो मतलब जैसे पोर्टल का एक्सेस देना, मतलब पोर्टल पे तो हम लोगों ने पीओ निकाल के रख दिया कि ये आप जब लॉगिन करोगे, सपोज एज अ सप्लायर आपने लॉगिन हाँ किया तो आपको दिख जाएगा कि आपके लिए मैंने कितना पीओ रेज किया है, और हो सकता है मैंने भरत के लिए किया हो करेक्ट और सतीश के लिए भी किया हो, बट करेक्ट। जब हाँ ठीक है। जब वो तो आएगा, वो मेरे मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन था वो लेबल कैसे प्रिंट करता है, राइट? अब मैं हाँ आपको उसको दोनों वे बताता हूँ। हाँ देखो, स्टेशनरी जो रहती है ना, कई बार ये जो सप्लायर है ना, ये जो है वेंडर, ये अपनी स्टेशनरी इनको भेजता है, कई बार खुद अरेंज करता है, अपनी स्टेशनरी इनको भेजता है, और कई बार ये इनको वेंडर की डिटेल दे देता है, ये वहां से स्टेशनरी खरीद देते हैं लेबल, समझ रहे हो? और फिर वो लेबल पिक होता है, लेबल प्रिंट होता है, तो इनका जो स्टैंडर्ड है ना वो खराब नहीं होता ये। या तो स्टेशनरी, अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा ना, मैंने जो मारुति में प्रोसेस देखा था ना, मारुति अपना लेबल स्टेशनरी खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो वो ठीक उसके उनका कुछ शायद नगाड़ा सिस्टम था, है ना? नगाड़ा सिस्टम यूज करते हैं, अभी वो ईडब्ल्यूएम पे आ रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज। वो 3-4 साल, 2 साल 3 साल से, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्टिल दे आर डिस्कसिंग वेरी, बहुत सारे प्रोसेस है, तो शायद 1-2 साल में हमारी डब्ल्यूएम लग जाएगा। बट वो ये जो स्टेशनरी है ना, ये या तो ये नंबर दे देते हैं, ये वहां से मंगाते हैं, या तो ये खुद भेजते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। और सिस्टम की बना रहा है, जो लेबल पे प्रिंट कर रहा है वो यही कर रहा है, सब कुछ पिकिंग पैकिंग रेडी यही कर रहा है। यहां जब आ रहा है ना तो वो सीधा जाके जीआर हो रही है, और जीआर क्योंकि उसका काम आसान हो गया ना सब कुछ, तो उसको कराया मिला यहाँ पे, उसको खाली बटन सेव करना था और जीआर हो गई। ठीक है। सो समझे? ये सेम सेम ऑन द सेम पॉइंट कि अगर सपोज वो लेबल का डिटेल प्रोवाइड कर पा रहा है और वो सप्लायर ही लेबल प्रिंट कर दे रहा है, तो हम लोग ये पुट अवे और जीआर वाला स्टेप कर सकते हैं। अगर वो इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, कर सपोज लोन सिस्टम है, तब हम लोग बिल्कुल, ये हाँ। प्रोसेस नहीं अब follow करेंगे।
बिल्कुल, अब आते हैं उस पे, अब आता हूँ आपके इस वाले क्वेश्चन पे। क्या रहता है, कहीं भी आपको 100, मैंने अभी फोर्ड का एग्जांपल भी दिया, तो अभी मैंने आपको क्या बोला, 99%, देख रहे हैं आप, 100 नहीं बोला मैंने, अप्रोक्सीमेट 100 है, बट 100 नहीं है। कोई भी कंपनी के सारे वेंडर ना पोर्टल पे नहीं आ सकते, उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, पोर्टल को रन करने की कॉस्ट है, ठीक है, लाइसेंसिंग कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि दूसरा सिस्टम है भाई, एक्सेस तो कर ही रहा है ना आपके एसएपी को, उसका भी तो लाइसेंस लगेगा ही, है ना, तो लाइसेंसिंग कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट आ जाती है इसमें, मैं कॉस्ट पे नहीं जाऊंगा, बहुत कॉस्ट लगती है। तो जो छोटे मोटे सप्लायर है ना, वो नहीं होते हैं, और वो कैसे करते हैं, वो ये जो प्रोसेस है ना, उनके यहाँ बैठ के ये प्रोसेस जो है वो बंदा कर रहा होता है, इनबाउंड डिलीवरी वो उस सप्लायर के बिहाफ पे उनका खुद का कंपनी का इंटरनल बंदा बनाता है, क्योंकि प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला, प्रोसेस साइन ऑफ हो गया है कि यही होने वाला है, ये होने वाला ही नहीं है, ठीक है, साइन ऑफ यही हुआ है, तो उनका बंदा, जो लोग पोर्टल पे नहीं है, उन पोर्टल के बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे वो इनबाउंड डिलीवरी बनाता है, इनके बिहाफ पे वो पुट अवे करता है, सारा का सारा काम जो पोर्टल वाला है उनके बिहाफ पे कौन करता है, वो कंपनी का बंदा करता है, ठीक है, चलो। और कहीं भी पूरे वेंडर होते नहीं है, मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिया था मैंने आपको फोर्ड का, क्योंकि फोर्ड ने खुद के लिए सॉल्यूशन डेवलप किया था, उसको अपना ये प्रोसेस इतना सारा जो कॉम्प्लेक्स था इजी करना था, तो सबसे ज्यादा जो पोर्टल पे वेंडर है वो फोर्ड के थे, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। वैसे टाटा का भी पोर्टल है, बजाज का भी पोर्टल है, और निसान का भी पोर्टल है, मैंने जो पोर्टल देखे उनके नाम बता रहा हूँ तुमको, टाटा का भी देखा है, निसान का भी देखा है, बजाज का भी देखा है, ये तुम्हारा ये फोर्ड का देखा है। मुझे सबसे अच्छा जो सिस्टम लगा वो मैंने तुम्हें बताया, फोर्ड का, आई लव दैट सिस्टम, बहुत इंटीग्रेटेड था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम था फोर्ड का। चलो, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, फिर क्लियर है। हाँ, ये मैं तुम्हें इसलिए आंसर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भी एक्सरसाइज देखी हुई है पूरी, ये एक्सरसाइज भी देखी है, और ये वाली भी देखी है ना, ईश्वर की कृपा से सब मिल गया था एक जगह देखने को, है ये ना। डिसीजन बिजनेस डिसीजन रहता है कि हम लोग प्रोसेस करेंगे, या हम लोगों का रिकमेंडेशन रहता है? बिकॉज लेट्स टॉक रियलिटी, ये, इंडिया में इतना हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाँ, ठीक है। नहीं, ये करता है, देखो ये डिसाइड करता है वो कंपनी, वेयर हाउस डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करता है। मैं अब जैसे टाटा का ले रहा हूँ तो डिसाइड करता है कि मैं पोर्टल पे, तो जो वेंडर नया बनने वाला होता है ना, उसकी एक रेटिंग होती है, वेंडर इवेल्युएशन, अगर आपने नाम सुना हो, हाँ ठीक है, हाँ। वो वेंडर इवेल्युएशन एसएपी में भी होता है, आउट ऑफ एसएपी भी होता है, कई लोग कस्टम बनाते हैं, तो रेटिंग डिसाइड होती है कि ये सप्लायर जो है उसका ईआरपी क्या है, ईआरपी पे है क्या, ठीक है, बंदे कितने हैं उसके पास में, आईएसओ सर्टिफिकेट है क्या, ईएचएस सर्टिफिकेट है क्या, ये सब जोड़ के उसकी एक इवेल्युएशन होती है, उसका एक नंबर बनता है, तब जाके उसको एंट्री मिलती है वेंडर को, बड़ी कंपनियों में, है ना। 5 रेटिंग जो मैंने आपको बताई ना, अगर उसके पास ये पांचों नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकता, है ना, एक प्रोसेस होता है वेंडर क्वालिफाई का। तो वेंडर रजिस्टर्ड तो कोई भी कर सकता है, अगर पब्लिकली आपको एक पोर्टल दे दिया है कंपनी ने, और आप चाहो कि हाँ जी मुझे उसके साथ काम करना है कंपनी के साथ, तो जैसे ही वो आप रजिस्टर करोगे ना, वो रजिस्टर्ड सबको अलाउ करता है। आप जब क्वालिफाई करने जाओगे आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्वालिटी सर्टिफिकेट है, आईएसओ, ईएचएस, और आपका ये सर्टिफिकेट, आपका ईआरपी पूछेगा, आपके पास बंदे कितने हैं, मशीनरी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वो सब पूछेगा, और फिर अगर क्वालिफाई करोगे तो आगे जाओगे, अदरवाइज वो सिस्टम से ही रिजेक्ट कर देगा। समझ गया। आप बॉम्बे में ही हो, भिवंडी इलाके में आप जाओगे ना, बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, बट वो आज भी हाँ, रैक्स बिन्स भी नहीं है, मतलब नहीं वो है, नहीं, करेक्ट है, ग्राउंड में करेक्ट मार्किंग है, करके वो नहीं, लोग सामान पोर्टल रखते देखो, हैं। मैंने आपको जो पोर्टल पे कंपनियां बताई ना, मैंने देखो नाम किसका बताया, देखो टाटा का है, बजाज का है, इसके बिना वो काम ही नहीं कर सकते, है ना। बजाज तो इवन डेली 2000 इनवॉइस एक ही बंदा बुक कर लेता है, 2000 इनवॉइस सोचो, एक बंदा बुक कर लेता है, अगर सिस्टम नहीं हो पॉसिबल है क्या, एक ही बंदा। तो निशान, ठीक है, ये 5-6 कंपनियों के मैंने देखे हैं, जितनी भी बड़ी ग्रुप है ना, आप उधर देखोगे ना, आपके यहाँ मर्सिडीज के पास भी होगा, मर्सिडीज यूज नहीं कर रहा क्या? हेलो चेतन जी, वॉइस चला गया आपका, हेलो हेलो। नहीं, ठीक है, आई थिंक आइडिया मिल गया है, बट इतना ही है कि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। अगर
मेजर बिल्कुल नहीं करते follow करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ पूरा मैनेजमेंट गेम है। देखो जाना है नहीं जाना है, इंडिया में भी देखोगे ना, अभी इवन मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी कंपनियां जिनके पास पोर्टल नहीं है, वो यही डिसीजन है, हमारे बंदे कर पाएंगे क्या, हमारे सप्लायर कर पाएंगे क्या। इवन मैं जब एयरसेल का नाम सुना होगा आपने, है ना, जो अभी बैंकरप्ट हो गई हम्म, दुर्भाग्य से, वहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन उनका भी डाउट था वेंडर कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारा काम वेंडर को करना है, ट्रेनिंग्स लगती हैं, पैसा लगता है। वो क्या है, बंदा वेंडर क्या, मान लो कोई स्टेशनरी वाला प्रोवाइडर हो, कोई छोटा वेंडर हो, वो ये काम कर ही नहीं पाएगा उसका वेंडर, उसको पहले ट्रेनिंग मिलनी पड़ेगी, सिस्टम मिलने पड़ेंगे, प्रिंटर मिलने पड़ेंगे, स्टेशनरी मिलने पड़ेगी। तो वही मैं कॉस्ट आपको बता रहा था ना, कि कॉस्ट कॉस्ट लगती है, लेकिन ये डिसीजन है कि चाहिए ही चाहिए, तो लोग जाते हैं सिस्टम पे। क्योंकि ये जो बड़े ग्रुप है ना, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये नाम जो लिखा है, ये बिना पोर्टल के चल ही नहीं सकते, और ये चल रहे हैं पोर्टल पे, इसीलिए मैं तुम्हें मर्सिडीज बता में रहा हूँ। नहीं यूज करते सर, नहीं कर रहे हैं मर्सिडीज ना, में यूज हाँ नहीं अभी। होता है। नहीं। अच्छा नहीं कर रहे हैं। चलो तो फिर आप एक बार ना, ये कभी मौका मिले ना, ये जो सिस्टम है ना, ये उसका फोर्ड का पोर्टल देखना, आपको मिल भी जाएगा एक्सेस, आप रजिस्टर तो कर ही सकते हो जाके। ये जो है ना, ये इनका पोर्टल आप देखोगे मिल जाएगा। कभी मुझे टाइम मिलेगा ना, भी क्या है हम लोग, मैं वर्बल तो बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने काम किया, बट मैं आपको इनका सिस्टम दिखा नहीं सकता, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट थे मैं दिखा सकता था, बट कभी मिलेंगे तो दिखा दूंगा, है ना। फोटो लिए थे, डॉक्यूमेंट नहीं है ओके। मेरे पास में, फोटोज है, फोटोज है। और जब आप देखोगे ना नेट पे, आपको इनके पोर्टल के डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे कैसे होता है। इवन आप एसएपी पे जाओगे ना, चलो मैं अभी आपको, गूगल का तो हम्म, एक्सेस है ही है, गूगल पे जो चीजें हैं वो तो अवेलेबल है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, correct। आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ही मिल जाएगा कैसे होता है। आप एमएम बैकग्राउंड से हो, इसलिए आपका इंटरेस्ट मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मेरा भी इंटरेस्ट बहुत था इस एरिया में, बट सब वो हमें वेयर हाउसिंग में आ गए तो। ये देखो वेंडर पोर्टल एसएपी, मैं एसआरएम का ही खोल देता हूँ उससे ही, क्योंकि सिस्टम एक जैसे ही है, एसआरपी एसआरएम डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पीडीएफ डालोगे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मैं दे भी दूंगा, क्योंकि जो इधर अवेलेबल है ना, इट कैन बी शेयर्ड। पीडीएफ एक मिल गया, ये देखो, यूजर मैनुअल डालना चाहिए था मुझे, तो उससे क्या है, तुम्हें उसका ही डॉक्यूमेंट, ये तो चलो एसएपी का मिल रहा है, मुझे यूजर मैनुअल डालना चाहिए। रुको, इसका क्या करेंगे, यूजर मैनुअल, यूजर मैनुअल, अरे हाँ मैं तुम्हें इसका दिखा सकता हूँ यार, एयरसेल का, रुको, एयरसेल तो रही नहीं ना, हाँ आया आया, बंद हो गया क्या, एक सेकेंड। मैं तुम्हें काम करूं क्या, इस क्लास के बाद भेजता हूँ, अरे हाँ खुल गया ये। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। क्लास के बाद भेजूंगा ना, तुम्हें एकदम आइडिया लग जाएगा, मेरे पास यूजर मैनुअल पड़े हैं उसके, दैट आई कैन हम्म, शेयर टू यू, है ना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लेबल प्रिंट होते हैं, कैसे पिकिंग होती है, कैसे क्या होता है, वो सप्लायर कैसे करता है। मैं तुम्हें क्लास के बाद यूजर मैनुअल शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट, अभी तो हम उस पे पहुंचे, ये इनबाउंड डिलीवरी पे ही है अभी। अभी एक्चुअली सर हमारे यहाँ पे डाइमलर में क्या होता है कि जो पीओ हम लोग भेजते हैं उनको, राइट, हाँ हाँ तो पीओ भेजा जाता है ईडीआई के थ्रू। 99% वेंडर जो है वो ईडीआई के थ्रू कनेक्टेड है। तो जो करेक्ट है। पीओ नंबर तो है पीओ तो, वो हाँ बारकोड में आता है उनकी तरफ से, हाँ हाँ क्योंकि पीओ नंबर हाँ, तो बारकोड में प्रिंट करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मेट कुछ भी होने दो, बट पीओ नंबर और उसके नीचे बारकोड जो रहेगा वो बंदे स्कैन करते हैं। इसकी वजह से जीआर प्रोसेस पहले है हमारे यहाँ पे, तो जीआर हो जाता है। जीआर होने के बाद में अच्छा तुरंत उसका टीआर बन के टीओ क्रिएट हो जाता है और टीओ प्रिंट हो जाता है वहीं पे। अच्छा। तो टीओ प्रिंट हो गया, लेबल प्रिंट हो गया, तो लेबल वहां पे चिपका के फिर डॉकिंग एरिया में मूव करते हैं। तो दैट प्रोसेस वी इम्प्लीमेंट। ओके, तो अभी जो आप बता रहे हो ना, क्या हुआ, ये सिस्टम हैंग हो गया क्या, आप जो बता रहे हो ना करेक्ट है। देखो जहाँ पे पोर्टल नहीं, पोर्टल का बहुत कॉस्ट होता है, बट वन टाइम कॉस्ट रहता है, उसके बाद रिकरिंग कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है ना, और बेनिफिट्स बहुत मे भी सारे हैं। पहले होगा, मे हाँ भी पहले होगा, मर्सिडीज बेंज के पास में होगा, बट अभी ये मर्सिडीज बेंज से डाइमलर ट्रक जो है, इनका ट्रक सेक्शन थोड़ा डिफरेंट हो गया अभी। डाइमलर फैमिली डिवाइड हो गई है अभी।
देखो नहीं होता है ना तो तो उसकी वजह अपॉर्चुनिटी होती है से वहां पे कल को, क्योंकि अभी जो अरीबा आया है ना, अरीबा की दो स्ट्रीम्स है। एक स्ट्रीम है अपर स्ट्रीम, एक होता है लोअर स्ट्रीम, ठीक है। तो अपर स्ट्रीम में करेक्ट। जो है वो स्ट्रेटेजिक परचेज है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, स्ट्रेटेजिक परचेज है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, ऑक्शंस है, आरएफएक्स है, ये स्ट्रेटेजिक आ गया, ठीक है। और जो डाउन स्ट्रीम है ना, वो सप्लाई चेन एक्टिविटी है। क्या हुआ करेक्ट। भाई, हैंग हो गया सिस्टम। चलो हम अपने पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं। एक सेकंड। ठीक है सर जी, आप हमें भेज भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो, मैं तो वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा तुम्हें। जस्ट वांट टू ट्राई टू ओपन चलेगा, डॉक्यूमेंट, किधर प्रॉब्लम गए, नहीं। है ना। शायद हम लोग जो बात कर रहे थे वो भी चला गया कि उसके बीच में। हाँ आ गया। तो कोई नहीं, रिकॉर्ड करने का यही बेनिफिट रहता है, दोबारा बन जाता है, ठीक है। आते हैं चलो इस पे। ठीक है। हाँ तो अभी देखो हम आते हैं अब टॉपिक पे। हमारा क्या है, इनबाउंड डिलीवरी, ईआरपी है और ईसीसी है, ठीक है। ईआरपी सॉरी, ईआरपी ईसीसी गलत बोल दिया और मैंने, एसएपी EWM। ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ पे जो इनबाउंड डिलीवरी बनेगी ना, इनबाउंड डिलीवरी, वो इनबाउंड डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूट होगी ईडब्ल्यूएम, ठीक है। तो इस इनबाउंड डिलीवरी को बोलेंगे लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन का डिलीवरी, ठीक है, एलई डिलीवरी बोलेंगे, ओके। एलई डिलीवरी, क्योंकि वो ईआरपी का पार्ट है, ठीक है। और इधर जो होगा उसको डिलीवरी बोलते हैं ईडब्ल्यूएम में, ठीक है। ईडब्ल्यूएम का डिलीवरी डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। ओके। अब ये जब भी अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ना, जो आपको दिक्कत आ रही थी डिस्ट्रीब्यूट करने में ना, ये सही है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो ओके। जब भी यहाँ पे आपका पीओ है, पीओ यही ईआरपी में बना है, ठीक है। एएसएन, इसका इनबाउंड डिलीवरी कहिए, एसएन कहिए, वो यही बना है। एएसएन सप्लायर बनाता है, तो मैं यहाँ उसका डेफिनेशन ये भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये सप्लायर से, अगर आपके लिए सप्लायर बना रहा है तो सप्लायर बनाएगा और यहाँ वो इनबाउंड डिलीवरी रिप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। अब ओके। इस इनबाउंड डिलीवरी से डिस्ट्रीब्यूट होके वो ईडब्ल्यूएम में इनबाउंड डिलीवरी आ जाएगी। अब इनबाउंड ठीक है। डिलीवरी जब यहाँ आ जाएगी तो अब जो ईडब्ल्यूएम का प्रोसेस है उसका अनलोडिंग होना, ठीक है। अनलोडिंग के बाद उसका उस डिलीवरी से आपका टास्क बनना, वेयर हाउस टास्क, ठीक है। और वेयर हाउस टास्क कंफर्मेशन, ओके। कंफर्मेशन, मिशन। ठीक है, ठीक है। ये स्टेप होंगे किसके, ईडब्ल्यूएम के अंदर। और जीआर होते ही ठीक ये है, मॉडल अनलोडिंग। जैसे, ओके। जीआर बात। हाँ हाँ, जीआर जैसे कंफर्म। ही होगा वो जीआर इधर जो आपका डिलीवरी है ना, इधर का VL33, वो जीआर का स्टेटस जो यहाँ हुआ है वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। और जो इन्वेंट्री है आपको दोनों जगह देख पाएंगे आप, ठीक है। तो ये सिस्टम है अपना, प्रोसेस है ये इनबाउंड डिलीवरी का, ठीक है। ओके। और ये डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज WT, व्हाट इज WO, वर्क ऑर्डर भी बनता है। अब ये देखिए, वर्क टास्क एसोसिएटेड विद वर्क ऑर्डर, ठीक है। मैं बता देता हूँ अभी वर्क ऑर्डर क्या होता है। वर्क ऑर्डर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेयरहाउस टास्क विच असाइन टू यूजर, ठीक है, और एफिशिएंट पिकिंग और पुटिंग, ठीक है। तो जो जैसे उधर टीआर बनती थी ना, प्लान होता था, इधर वर्क ऑर्डर बनता है, ठीक है। और जो वर्क ऑर्डर है वो कॉम्बिनेशन है, उसमें मल्टीपल टास्क होते हैं, ठीक है। मान लो ये दो टास्क का एक वर्क ऑर्डर है, ये दोनों एक ही काम थे, मान लो एक ही एरिया का पुटअवे है, तो ये दोनों एक वर्क ऑर्डर 1 में आ गए, ठीक है। ये वर्क ऑर्डर 2 में आ गए, ठीक है। तो वर्क ऑर्डर जो है ना, जब भी आप बनाओगे, इसका एक रूल होता है, वर्क ऑर्डर क्रिएशन रूल, हम पढ़ेंगे आगे, WOCR बोलते हैं, वर्क ऑर्डर क्रिएशन रूल। तो जैसे टीआर बनाते समय रूल होता है, ऐसे वर्क ऑर्डर क्रिएशन रूल होता है कि कब कितनी एक्टिविटी मर्ज करनी है, कितनी एक्टिविटी का
वर्क ऑर्डर कौन सा बनना चाहिए वो ये रहता है। तो ये दोनों को मैं सपोज कर लो एक वर्क ऑर्डर में आया है, ये डब्ल्यू वर्क एक तरीके की एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये एक बंदे को दे दी है, ये वर्क ऑर्डर 1 हो गया। ये दूसरे तरीके की एक्टिविटी है, एक बंदे को दे दी है, ये वर्क ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। तो जीआर का सिंपल प्रोसेस ये है, लेकिन आगे वर्क ऑर्डर तो बनेंगे ही बैकग्राउंड में। डब्ल्यू टी बनने से पहले बैकग्राउंड में एक वर्क ऑर्डर बनेगा और वो वर्क ऑर्डर किसी ना किसी एक यूजर को असाइंड होगा, ठीक है, वेयर हाउस टास्क। तो वर्क ऑर्डर और वेयर हाउस टास्क में कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू? क्योंकि वेयर हाउस टास्क जो है वो जितने भी प्रोसेस है फिजिकल एग्जीक्यूशन के लिए वेयर हाउस टास्क लगता है ईडब्ल्यूएम के अंदर। वर्क ऑर्डर कुछ नहीं है, वो ग्रुप ऑफ टास्क है जो एक्टिविटी के थ्रू असाइन कर दिया जाएगा किसी यूजर को, ठीक है। सर ये पार्ट वर्क ऑर्डर पार्ट वर्क वेयर हाउस टास्क का ही अच्छा, पार्ट है। वर्क ऑर्डर, हाँ वो देखो कॉम्बिनेशन है, ये देखो जैसे टीआर से टीओ बनता है ना, टीआर हाँ पार्ट है जी, टीओ, वैसे यहाँ वर्क ऑर्डर हाँ, बनता है, ठीक ठीक है। है। ठीक है, ये हो जाता है। तो अब इस फ्लो में कोई इशू? ये इनबाउंड का फ्लो है। कोई पूछे यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएम में क्या मतलब क्या? जीआर पहले वगैरह होता है? हाँ देखो इधर जो है ना ईडब्ल्यूएम में वो भी सेटिंग दी होगी। अभी मैंने ये वाला प्रोसेस तो देखा नहीं, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूएम जो आया है ना वो पहले ईसीसी था ना, तो ईसीसी के जब सेम पैकेज में डब्ल्यूएम था तो आपका कोई क्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई अलग सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए जो टीआर टीओ सब ऑटोमेटिक दे देते थे, बनेगा इधर, इधर से बनते ही वो क्योंकि ईसीसी के पैकेज में ही था डब्ल्यूएम, ठीक है, तो उसमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, ठीक है। अब ये डब्ल्यूएम का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब ये लिया ही इसलिए जाता है कि एक एक एक्टिविटी जो है वेयर हाउस की, चाहे वो रिसीविंग की हो, चाहे यार्ड की हो, ठीक है, चाहे डॉक की हो, चाहे डूर की हो, वो सारी की सारी किस में ली जाए डब्ल्यूएम में, ठीक है। इसीलिए अब लिया गया है। तो देखो अब ये प्रोसेस जरूरी नहीं है अनलोडिंग तुम्हें करना ही है, तुम डायरेक्ट, मैंने देखा डायरेक्ट टास्क बना सकते हो, जीआर कर सकते हो, बट ईडब्ल्यूएम लिया है तो टास्क बनाना चाहिए, है ना, जीआर कर सकते हो, है ना, बट ऐसा करना क्यों है? क्योंकि हमने ईडब्ल्यूएम लिया ही है ना सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए। फिर तो डब्ल्यूएम ही ले लेते अगर हमें नहीं जरूरत थी ना, तो डब्ल्यूएम कैन सपोर्ट इट, है ना। बट क्योंकि हमें डिटेल लेवल पे कौन सी गाड़ी आ रही है वो उसका भी है, उसका बहुत अच्छा यार्ड का और एसएपी टीएम के साथ ईडब्ल्यूएम का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है ना। तो ये एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन लिया ही इसलिए गया है चेतन जी, अगर जरूरत नहीं है इसमें या ईसीसी की तरह। और हमेशा ध्यान रहना चाहिए हमें कभी भी ईआरपी को कंपेयर नहीं कर, वैसे तो लाइफ में कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए सिस्टम को, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वैल्यूएशन करते हैं क्या सही है क्या गलत है, करना नहीं चाहिए। देखिए कभी भी डब्ल्यूएम इंप्लीमेंट की कोशिश नहीं करनी चाहिए ईडब्ल्यूएम में, ना ईडब्ल्यूएम की फंक्शनैलिटी कोशिश करनी चाहिए डब्ल्यूएम में। जानते होता क्या है, बहुत कस्टमाइजेशन होती है और जो प्रोडक्ट का नेचर है ना वो खराब हो जाता है, समझ रहे हैं आप। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैं अभी अगर देसी एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट प्लेयर है, विराट कोहली है, ठीक है, वो एक्टिंग अच्छी कर लेता है ना, स्टेज पे खड़ा होके कर लेता है, लेकिन अगर उसको एक्टर ही बनाया जाए ना तो उतना एक्टर बनेगा नहीं, है ना, काम कर लेगा वैसे। सिमिलर ईआरपी और ईसीसी के साथ भी ऐसे ही होता है। कई बार हम जाते हैं ना और देखते हैं अरे यार ये, अब जैसे पुराने सिस्टम पे थे वो कोई पुराना सिस्टम का जो फंक्शन है एसएपी देता ही नहीं है, मान लीजिए कोई लूप होल होगा उसमें, वो ग्लोबल प्रोसेस ही नहीं है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, उसको एसएपी में बनाने के लिए समझाते भी है, हम लोग जाते हैं कि भैया मत लो इसको, ये ठीक नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, ये ग्लोबल प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली बेस्ट तरीका है ही नहीं। पर आदमी क्या कहता है, उसका पहला प्यार है, नहीं छोड़ूंगा मैं तो जी, मुझे तो चाहिए यही चाहिए, है ना। कोशिश करनी चाहिए समझाने की, वो नहीं मानता। लेकिन कभी भी ना किसी और ईआरपी की फंक्शनैलिटी किसी और ईआरपी में बनाते समय ना 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कम से कम। एक, उसकी जरूरत क्यों है, उसकी नीड क्यों है। दूसरा, क्या वो प्रोसेस जो बुनियादी ढांचा है ऑर्ग स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का, ठीक है,
वो हिला देगा क्या? तीसरा, क्या वो ऑडिट में फंस जाएगा? प्रोसेस आता है कि नहीं जी हमें तो चाहिए, हमें तो बना के दो। चौथा जो है कि उसका सपोर्ट का जो सर्कल रहेगा, जो आईटी पे सपोर्ट जाने वाला रहेगा। देखो डेवलपमेंट तो हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बन जाता है, बट उसका सपोर्ट का कितने दिनों तक रहेगा, कब तक रहेगा? एसएपी तो देगा नहीं, है ना, आप ही को देना है। तो ये 4 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर कुछ दे रहे हैं ना। किसी और ईआरपी देखिए, आप कहीं जाओगे वहां ना डब्ल्यूएम होगा, ना ईडब्ल्यूएम होगा, ना एसएपी होगा। वहां कोई दूसरा वो ईआरपी दिखा रहा होगा, कह रहा हम तो कर सकते हैं, हमारे में तो ये प्रोसेस है, हमें तो चाहिए ये, हमारे लिए तो ये मस्ट है। तो उसको ये चारों चीजें समझा के देखिए कि आपकी जरूरत ये है, और आपको लग गया कि नहीं उसको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम ही नहीं होगा, है ना। ये पता चल जाता है डिस्कस करने के बाद। तब आप उसका एसएपी का प्रोसेस समझिए कि एसएपी में आप उसको कैसे दे सकते हैं। क्या एसएपी की वे में वो फिट हो सकता है क्या? डॉक्यूमेंट बना के, टीआर बना के, टीओ बना के, इनबाउंड डिलीवरी बना के, पीआरपीओ, जो भी एसएपी के टर्म्स में फिट हो सकता है क्या? अगर वो फिट ही नहीं बैठ रहा है कहीं भी, तो ऑडिट में फेल होगा वो, है ना। और ऑडिट में फेल हो गया तो वो तो फिर हो सकता है एक दिन सॉल्यूशन ही खत्म हो जाए। और फिर अब जो आपने बना दिया है, आपने जो बना दिया है और उसमें सब कुछ कस्टम ही कर दिया है, तो सपोर्ट वालों की, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ नहीं है तो सपोर्ट वालों की लाइफ खराब हो गई उसमें। ठीक है, तो हमेशा ये चीजें आपको ध्यान रख, हाँ हाँ, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है किसी को कुछ नया देते समय। और एटलीस्ट कोशिश जरूर, मैंने देखा है कई बार, पता है क्या होता है, देखिए आप स्मार्ट हैं, आप जल्दी बना सकते हैं तो आप बना के दे देते हैं, ठीक है, बट उसका इफेक्ट क्या रहता है? तो ये कंसल्टेंट नहीं होता है, उसको कंसल्टेंट नहीं बोलते हैं कि अभी वो मांगा बना दे दिया। पहले उसकी जरूरत समझी, उसका प्रोसेस में मैपिंग देखी, उसका ऑडिट वे समझा, उसका सपोर्ट का भी समझा कि क्या दिक्कत आ सकती है, उसको समझाने की कोशिश, एटलीस्ट एक कोशिश जरूर की। मेरे हिसाब से तो कोशिश मैं 4 फेज तक करता हूँ। मैं यहाँ जरूरत में भी कहता हूँ मत लो इसको, प्रोसेस में भी कहता हूँ मत लो, बनाते समय भी कहता है मत लो, बना के दे देता हूँ तब भी कहता हूँ कि ये आपको तकलीफ देने वाला है, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं था, ये, है ना, आप माने नहीं हो, आपका पहला प्यार है तो आप करो इसको, बट दिस इज नॉट आइडियल वे, है ना, कुछ नया। तो ये 4 चीजों का ध्यान जरूर रखो, क्योंकि कंसल्टेंसी में हो तो ये ऐसे इशू आएंगे, नहीं जी हमें तो ये चाहिए ही नहीं जी, हमें तो ये नहीं, हमें मतलब वो कहेगा जी कि मुझे तो वेयर हाउस टास्क ही पहले बनवा दो, मैं क्यों इतने स्टेप में जाऊं, है ना। तो आपको ये समझाना है कि वेयर हाउस टास्क ऐसे ही क्यों दिया है एसएपी ने, है ना, है ना, क्यों जरूरी है ऐसे, वो है। सिमिलर जो है, अब आते हैं आउटबाउंड डिलीवरी पे। सिमिलर उसमें भी प्रोसेस ऐसा ही है, एसओ बनता है, ठीक है, ओबीडी बनती है। वो ओबीडी किसकी होगी? एलई की ओबीडी, ठीक है। और इधर आएंगे तो वो किसकी बन जाएगी? इनबाउंड डिलीवरी, इसका आउटबाउंड डिलीवरी इसकी। फिर उसका वही है, वेयर हाउस टास्क बनेगा, वेयर हाउस टास्क कंफर्म होगा, और फिर उसका सीजीआई होगा। अब इधर जो है ये जो वेयर हाउस टास्क होगा वो किसका होगा? पिकिंग का होगा, पिकिंग एक्टिविटी है, ठीक है, पिकिंग, इसमें पिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। और ये जो होगा इसमें पुट एक्टिविटी होगी, पुट अवे एक्टिविटी होगी। जब आप सिस्टम जाएंगे ना, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उसी टर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पुट अवे एक्टिविटी होगी, है ना। प्रोसेस कैटेगरी ये पिकिंग का पार्ट होगा, पुट अवे कैटेगरी ये प्रोसेस कैटेगरी पुट अवे का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो कल को कोई पूछता है कि ईसीसी में क्या बनेगा, ईडब्ल्यूएम में क्या बनेगा, कब बनेगा, क्या प्रोसेस फ्लो रहेगा, तो वो ये है, ठीक है। अब वेयर हाउस टास्क बनाने के लिए जो प्रोसेस टाइप है, प्रोसेस टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करें, आई थिंक ज्यादा हो रहा है आज, क्या कहना आप लोग का? फिर उसके बाद हम एक साइकिल चलाएं, या एक साइकिल आज चाहे तो हम चला सकते हैं, मैंने सिस्टम तो लिया हुआ है, इफ ऑल यू फील गुड, या हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं, प्रोसेस टाइप डिस्कस करते हुए कर सकते हैं। सर जी जस्ट एक साइकिल कंप्लीट चला के दिखा दोगे तो हाँ चलेगा, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हाँ चलिए तो चलते हैं।
ये देखिए मैंने ना एक पीओ खोला हुआ है, तो सिंपल पीओ बना के ही देखते हैं, ठीक है। जहाँ ये पीओ बना है, पीओ बनाया है, ये वाला पीओ है। पीओ में हमारा ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, ये FG3 H03 ये यूज हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीओ बनाते हैं, तो पहला स्टेप वही है, ERP में हम क्या कर रहे हैं, पीओ बना रहे हैं। हम्म, 21N ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। के प्रोसेस को नहीं छिड़ा है कि वो स्टेबल प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ME21N में जैसे ही पीओ आप बनाते आए हैं वैसे ही बनेगा। बंद करता हूँ पहले, इतना सब खुल गया, ठीक है। तो ये एक बिजनेस पार्टनर है, इसी से इसमें इतना चेंज है कि ये जो है ये बड़ा चेंज है, S/4HANA का बिजनेस पार्टनर है ये वेंडर जो है। वेंडर डज नॉट डिफाइन इन मास्टर रिकॉर्ड 200। एक सेकंड, ओके। और डेटा में 002 है, 1710 ये क्या एरर आ रहा है भाई? हाँ करेंसी, चलो ठीक है, करेंसी एंटर करने के लिए। ठीक है, इधर से ले लेंगे, ठीक है। ये मटेरियल है, इसको एक्सटेंड करना जरूरी है पहले वेयर हाउस में लेने के लिए, जैसे उधर प्राप्त था। तो एक्सटेंशन का जो टी कोड है वो SCWM MAT1 है यहाँ पे, ठीक है। टी कोड का फर्क है, आप सोचिए SCWM जरूर दिया है स्टार्टिंग में अगर वो कर रहे हैं तो। प्लांट वही ले लेते हैं सर, 17। आपके एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। जैसे मैंने मटेरियल मास्टर डेटा बना दिया, राइट, ये S/4HANA का हाँ सिस्टम है। तो हाँ हाँ S/4HANA में जैसे ही हम लोग WM में बनाते हैं, मतलब मेरे यहाँ पे मैंने 690 वेयर हाउस लिया हुआ है, राइट। तो हाँ हाँ, मटेरियल ठीक है। मास्टर डेटा में मैंने जो मेरा मटेरियल मास्टर डेटा है वो 690 वेयर हाउस के लिए एक्सटेंड कर दिया, राइट। और करेक्ट करेक्ट 690 वेयर हाउस जो है वो मेरे EWM वेयर हाउस के साथ में कनेक्टेड है। तो एक्चुअली मैं करेक्ट। डॉक्यूमेंट भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में। तो डॉक्यूमेंट में लिखा हाँ हाँ था कि जैसे आप MM01 से मटेरियल बनाते हैं, राइट, तो हाँ वो हाँ ऑटोमेटिकली मतलब मैट 1 में शो करेगा। बट अभी अपने सिस्टम में मैं देख रहा हूँ तो अपने सिस्टम में शो कर नहीं रहा है। तो मैं उसके पीछे का रीजन भी जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ECC और EWM ऐसे दो सिस्टम यूज नहीं कर रहे, और उसकी वजह से हम लोग सिप का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। अगर सिप होता तो करेक्ट। हम लोग ये हो सकता था, राइट। अभी हम लोग क्या कर हाँ रहे हैं कि मटेरियल मास्टर डेटा MM01 से बना रहे हैं और मैट 1 में जाके वही फिर से क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट। करेक्ट। हाँ तो करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट अगर मुझे मास मास वे में करनी पड़ी है एक्टिविटी, राइट, तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा कि जो डायरेक्टली क्रिएट कर दे वहां पे। करेक्ट। तो एक काम तो करूंगा, वो मास ढूंढना वे आप पड़ेगा। ढूंढ रहे, मास मास एक्सटेंशन ना, वेयर हाउस, ठीक है, हाँ मैं हाँ आपको बता दूंगा, हाँ हाँ। ठीक है ना। ओके हाँ ओके ओके। ठीक है, करते हैं इसको, क्योंकि मैं आपको इंटरव्यू ढूंढ के प्रोस्पेक्ट के दूंगा। लिए पूछ राइट सकते क्वेश्चन, हैं नहीं नहीं, शायद, मुझे राइट लगता है। राइट, नहीं नहीं राइट, नहीं नहीं, राइट क्वेश्चन है। इट्स अ जेन्युइन आस्क है कि मैं कैसे करूंगा एक्सटेंशन। देखो जो काम करना ही है उसके बिना होगा नहीं, वो कैसे करना है और एक करके कैसे करना है, मास में कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ये करेक्ट अपना करेक्ट। पीओ बन गया। हाँ नेक्स्ट में देखेंगे, मैं आपको एक बार ना ये क्वेश्चन मुझे ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना। अब चलो देखिए ठीक है। ये जो बन गया, इसमें सबसे मैंडेटरी है आपका इनबाउंड डिलीवरी बनाने के लिए कंफर्मेशन की रहना चाहिए। कंफर्मेशन की के तीन चार वे हैं डिटर्मिनेशन के। एक है आपको वेंडर हम्म, मास्टर से मिल सकता है, एक आपको इन्फो रिकॉर्ड से मिल सकता है। इन्फो रिकॉर्ड होता है यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड का एक फील्ड होता है, अगर प्राइस वहां से उठा रहे हैं यहाँ से भी मिल जाता है, वेंडर मास्टर से भी मिल जाता है। एक कॉन्फ़िगरेशन का भी पार्ट होता है कि किस प्लांट के लिए आपको ये कन्फर्मेशन एसलॉग पे लगाना है।
तो एज रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि नहीं वेंडर स्पेसिफिक ही है तो वेंडर पे लगाइए, परचेज स्पेसिफिक है तो इन्फो रिकॉर्ड पे लगाइए, अगर लगता है नहीं सभी के लिए है तो फिर प्लांट वो जो कॉन्फ़िगरेशन की जो है प्लांट और एसलॉग वाले पे उस पे लगाइए। ठीक है, इसका अलग अलग 3 सेटिंग है। ठीक है, अभी हम क्लास करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे बाद में जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 वे में से ये कंफर्मेशन की डिटरमाइन हो सकती है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कंफर्मेशन की कितने तरीके से डिटरमाइन हो सकती है। तो एक मास्टर डेटा से हो सकती है, एक कॉन्फ़िग से हो सकती है। मास्टर डेटा में कितने तरीके से हो सकती है, तो दो, जितने मास्टर डेटा है उसमें किस मास्टर डेटा में हो सकती है, तो मैंने आपको जैसे इन्फो रिकॉर्ड और वेंडर बताया है ना, इन्फो रिकॉर्ड एक, वेंडर बताया। हाँ हाँ हाँ, और कॉन्फ़िग से हो सकती है तो कहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक एमएम का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, और हो सकता है ईडब्ल्यूएम वाले से पूछ ले, क्योंकि ईडब्ल्यूएम वाले को एटलीस्ट बेसिक फंक्शनैलिटीज आनी चाहिए, व्हाट आई फील, है ना। अब आते हैं VL 01। सतीश जी है क्या क्लास में? हाँ जी, हाँ जी। सतीश जी का वॉइस नहीं आ रहा। सतीश जी थोड़ा आपका हेल्प लगेगा, क्या शिपिंग पॉइंट था अपना इसका? 1710 सेमी था। क्या यार, परचेज ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, एक सेकंड, नहीं है ना हमारा, तो ये नहीं बनाया हमने, हमारा नंबर कुछ और था, एक सेकंड। वो स्टोरेज सर लोकेशन ये हम लोग आपका ही परचेज है। ऑर्डर, हाँ परचेज ऑर्डर क्या क्या इसमें इनबाउंड डिलीवरी होनी चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, मैं अपना परचेज ऑर्डर ढूंढ रहा हूँ, रुकिए परचेज ऑर्डर ढूंढ लेते हैं जो आज बनाया है। सर ये आपने शायद VL01 चला दिया 31। हाँ हाँ, हाँ वही परचेज बोल ऑर्डर, रहा हूँ, VL ओ 30। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर कल एक्चुअली कल, हाँ करेक्ट, चलो थैंक यू यार, हो जाती है छोटी छोटी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 5 क्वांटिटी ले लेता हूँ। देखो ये मटेरियल है, और सेव करता हूँ, वो सेम ही पार्ट है जैसे इनबाउंड डिलीवरी बनती थी। सेव करते समय अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो एक सेकंड नहीं हो रही है डिस्ट्रीब्यूट। देखने दो मुझे। ये स्टोरेज लोकेशन कौन सा दिया आपने? नहीं मैं देखने दीजिए, वही देखता हूँ हमने। आपका स्टोरेज लोकेशन देना पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं वहाँ देख रहा हूँ मैं, स्टोरेज लोकेशन SC03 हमारा वेयर हाउस, देखते हैं इसका क्या है। आपका फिर था उसके आगे S002 टास्क और S001, S001 देना चाहिए सर। अच्छा 1 देना चाहिए क्या? नहीं हाँ नहीं, वो दूसरा था रावण ऐसे कुछ। सतीश जी ने चलाया था। सतीश जी बताइए फटाफट, यहाँ थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी। हाँ क्या जी, था एसलॉग? आपका स्टोरेज लोकेशन कुछ चेक करना है। S001 है शायद ना। S001 है। हाँ 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 देखें, ये देखिए। ठीक है, वही अब डिस्ट्रीब्यूट। देखिए एक क्वेश्चन अभी गलत कहाँ हुआ, आपको याद आ रहा होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट का, एसलॉग का, और अवेलेबिलिटी ग्रुप का, और क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो वहां से अगर सही सेटिंग नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं है, तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अभी देखिए स्टोरेज लोकेशन गलत आ रहा है, कल को कोई एरर आता है, इशू आता है सपोर्ट में, तो जी ये स्लोक गलत है। देखो पहला गलत स्लोक चला गया तो नहीं हुई, सही स्लोक गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम, हमारी ये ERP की डिलीवरी है। ठीक है, आप लोगों में से जिसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा लगता होगा ना, वो थोड़ा करते रहना। मैं आजकल थोड़ा आलसी हो गया हूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अलग 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 कर रहा हूँ, जो करने जरूरी है वही कर पा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग का थोड़ा सा सहयोग लगेगा मुझे। मैं अभी यहाँ पे ये डाल देता हूँ, इनबाउंड डिलीवरी जो है हमारी ERP की, ये आ गई। ठीक है, भरत थोड़ा हेल्प करना है यार, है ना। हाँ जी सर। हाँ वो क्लास प्रॉपर देखना। देखो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम WM और EWM का तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ठीक से मिल रहा है, तो हाँ जी सर। काम आ जाएगी। तो देखिए अब हमारी इनबाउंड डिलीवरी जो बन गई है ना, उसको देखने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट SCWM PRDI चला लीजिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन है PRDI, ये जो है SCWM PRDI, वो चलाएंगे तो डायरेक्ट ये खुल जाएगा PRDI। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही ये खुल जाएगा। /n करता हूँ, देखिए
और या तो मॉनिटर से जी देखिए डायरेक्ट खुल गया, S301 तो दूसरा वेयरहाउस था ना अपना, कोई नहीं अपने को तो उसका वेयरहाउस अलग था। अपने कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चला जाएगा ना, अपने को साइकिल ही तो दिखानी है। Om01 का होगा ये, है ना। तो अभी ये जो देखेंगे इनबाउंड डिलीवरी, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस आता है, तो हमारा क्या है, एलई डिलीवरी है, राइट। तो एलई डिलीवरी हाँ जी, सेलेक्ट किया, अपना इनबाउंड डिलीवरी डाला, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही ये उसकी डिलीवरी की सारी इंफॉर्मेशन हमें लाइन आइटम लेवल की और हेडर की, देखिए ईडब्ल्यूएम की एक यही ब्यूटी है कि ये आपको ना ट्रायंगुलर, क्या हुआ, डॉक्यूमेंट इज असाइंड टू what we A1840 to warehouse EWH1। ये वेयरहाउस, ये स्टोरेज लोकेशन का वेयरहाउस दूसरा था, E01 का। आप इसको मैप कर अच्छा अच्छा दीजिए। अच्छा, समझ गया, मैं EWH1 ले लेता हूँ, कोई नहीं। हाँ, EWH1 में चल रहा है। यहाँ देखिए यूजर की सेटिंग आती है डिफॉल्ट वैल्यू, सही है। ठीक है। तो यहाँ जाके यूजर की वैल्यू, अभी देखिए मैं Om01 में था और मैं वेयरहाउस का ये दूसरे का है, तो मैं अभी अपना वेयरहाउस ले लेता हूँ, ठीक है। ये टाटा का वेयरहाउस बनाया है सतीश जी ने, EWH1 लिया, और अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो डिलीवरी में जाना है, यहाँ पे अपना यूजर सेटिंग जरूर देख लेना है कि मैं किस वेयर हाउस में हूँ, है ना। और वहां से चेंज करने के बाद एग्जीक्यूट करना है अपना ईआरपी का डिलीवरी, जो लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन का डिलीवरी है। बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये डिलीवरी ओपन हो गया, ठीक है। अभी देखिए आपको ये रेड सिग्नल दिख रहा है। अब इस डिलीवरी के अंदर की इंफॉर्मेशन देखनी होगी ना, तो आपको ये देखिए आइटम लेवल का फॉर्म व्यू इधर है, हेडर लेवल का फॉर्म व्यू इधर है। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे ना फॉर्म व्यू पे, तो मैं अभी चेंज करता हूं। तो देखिए इसमें देखिए डिटरमाइन क्या हो रहा है, हमारा जो डॉक्यूमेंट बना है 1842 बना है, किसका, इनबाउंड डिलीवरी, ईडब्ल्यूएम की इनबाउंड डिलीवरी 1842, ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट, और आप लोग ना जो भी चेंज करिएगा ना, अपने अपने वेयर हाउस जो बनाइएगा ना उसी में करिएगा। एटलीस्ट एक आध वेयर हाउस ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे प्रोसेस चल रहे हो, है ना। उसको आइडियल मान के छोड़ दीजिएगा, तो उसको कॉपी करके ही चेंज कीजिएगा। मैंने देखा पीछे 2-4 दिनों में ना कई लोगों ने बहुत सेटिंगें चेंज की हैं, है ना। तो अगर कुछ चेंज करना है ना तो अपना वेयर हाउस स्पेसिफिक बनाइए। हाँ जी, अभी फॉर्म जाना है, आइटम फॉर्म में शायद। तो अभी देखिएगा, मैं पहले आपको हेडर फॉर्म दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हेडर फॉर्म देखने का देखिए, जो ये था ये साइन है। हेडर का डिटेल देखना हो और लाइन आइटम का देखना हो तो ये है, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं लगता है, क्यों ले रहा है इतना टाइम, ज्यादा खुली है क्या ट्रांजेक्शन, बंद करता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए ये आपको हेडर की डिटेल दिखा रहा है। अब देखिए हेडर की डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है इनबाउंड डिलीवरी में, तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट कैटेगरी है और जो डॉक्यूमेंट टाइप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है दोनों के केस के लिए। ईडब्ल्यूएम का क्या है और ईआरपी का क्या है। तो देखिए अभी जो हमने यहाँ पे देखा है ना, इनबाउंड डिलीवरी ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इनबाउंड डिलीवरी की जो बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट कैटेगरी, और इसका डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट कैटेगरी, उसकी सेटिंग्स है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ही अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे हम बाद में जाएंगे इसकी कहाँ पे है। तो ये देखिए ये इनबाउंड डिलीवरी है का डॉक्यूमेंट पीडीआई, इसका डॉक्यूमेंट टाइप है ईएनबी, ये यहाँ से हेडर से मिल जाता है। नीचे जाएंगे, अब हमें आइटम लेवल का देखना हो तो आइटम लेवल सेलेक्ट करेंगे, आइटम लेवल के फॉर्म पे जाएंगे।
अब देखिए, अब आपको यहाँ पे दोनों वे दिख रहे हैं। देखिए हेडर वे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, गुड रिसिप्ट नहीं हुआ है, अनलोडिंग नहीं हुआ है, पुट अवे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, एक्टिविटी नॉट स्टार्टेड। व्हीकल चेंज करना है हेडर लेवल पे, इसलिए व्हीकल चेंज करने का ट्रांसपोर्ट मोड का ये उससे टीएम के साथ अगर इंटीग्रेटेड है तो वहां से आ सकता है ये। दूसरा आइटम लेवल पे क्या है, कितना है, और कौन सा मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी आ रही है। अब नीचे आएंगे तो देखिए वो प्रोसेस टाइप आ रहा है, जो प्रोसेस टाइप डिटरमाइन हो रहा है यहाँ। अब उस प्रोसेस टाइप के हिसाब से देखिए ये प्रोसेस टाइप डिटरमाइन हो रहा है। आपने कॉन्फ़िग चेंज की है क्या सतीश जी? नहीं जी, वही है। हम अच्छा, स्टोरेज बिन जाना है पे नीचे हाँ फॉर्म। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ तो इधर हाँ देखिए, अब जैसे ही ये प्रोसेस टाइप आया ना, ये देखिए इस प्रोसेस टाइप से अब हमें लेके कहाँ जाना है इसे, ठीक है, वो हमें स्टोरेज बिन जाना डेस्टिनेशन है। डालनी, हमें स्टोरेज बिन डालनी है यहाँ पे, ठीक है। गुड्स मूवमेंट बिन, किस बिन में लेके जाना है, किस में ले चले सतीश जी बताइए, पोर्टवे में ले चले? इसमें स्टेजिंग का एक था जी, स्टेजिंग था। ये रहा हाँ स्टेजिंग। 9010 का था ना, वही है। स्टेज बिन था, ये नहीं था ऊपर। स्टेज बिन, ये 910, नहीं ठीक है। तो अभी जो पुटअवे का बिन है ना, आप देखेंगे यहाँ पे गुड्स जी, मूवमेंट बिन पुटअवे में नहीं हमने, जी, स्टेज बिन है शायद, सॉरी। हाँ ये रहा ना स्टेज स्टेज, देखिए है, स्टेज। मतलब मेरे को आंग नहीं दिख रहा है, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं 9010 होगा शायद से। 9010। हाँ 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 हाँ, स्टेज बिन, हाँ हाँ। इनबाउंड स्टेजिंग एरिया। तो पहले हम क्या कर रहे हैं ना, ट्रक आया है, ट्रक आया है गेट पे। अब गेट से हम इसको लेके जा रहे हैं, और यहाँ जो हम लोगों का 4 डिजिट था ना, यहाँ पे जो स्टार्टिंग है उसका नॉमनक्लेचर है स्टैंडर्ड का 1010। इसका स्टेजिंग का जो एरिया है फुट अवे करने के लिए, जो पिकिंग के लिए जो एरिया है वो 20 से स्टार्ट है, 20 से, ठीक है। इंट्रीम एरिया जो है वो यहाँ 4 डिजिट का है, इसलिए 9010 और 90, आप एक बार देख लीजिएगा स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा 9020, ठीक है। इस तरीके से इंट्रीम एरिया की नॉमनक्लेचर है, और जो स्टैंडर्ड की नॉमनक्लेचर है वो इस तरीके से लिए 1 2 3 4 ऐसे बना हुआ है। तो पुट अवे के लिए 1, पिकिंग के लिए 2, इंटरनल के लिए 3, ऐसे बनाया हुआ नॉमनक्लेचर, ठीक है। बाकी आप जो चाहे वो बना सकते हैं। तो स्टेजिंग 901 ये एक दिख रहा है बिना मुझे को, इसी में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये जैसे ही आप हाँ जब इस प्रोसेस टाइप से ये जो बिन है, उस प्रोसेस टाइप में आपका मैपिंग होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये आपको बिन वहां रखने नहीं देगा, आपको एरर देगा कि इस प्रोसेस टाइप के लिए ये जो डेस्टिनेशन है या जो ये सोर्स है ये सही नहीं है, ठीक है। सेव करते हैं, पहले इसको बंद कर लेते हैं फॉर्म व्यू को, ठीक है। तो फॉर्म व्यू एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए डिलीट करने का, सेव करने का, बाकी सारे ऑप्शन सेव हैं, बस जो 4 5 नए ऑप्शन हैं। फॉर्म व्यू आपको ऐसा दिखता है, और ये अनलोड और इसके लिए सेव बटन टाइप के अलग बटन दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये ग्रीन हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म व्यू बंद करके गुड्स इशू, गुड्स रिसीव करना है ना जी, गुड्स रिसीव, अनलोड और गुड्स। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको जीआर एरिया में बिन देना, ये ऑटोमेटिक कर सकते हैं हम प्रोसेस टाइप के हिसाब से। तो अभी मैंने देखिए ये मैनुअल दिखाया है आपको कि जीआर में जाके लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन डाल के एग्जीक्यूट करके अपना डिलीवरी लाना, डिलीवरी के हेडर में यहाँ से जाना, लाइन आइटम में यहाँ से जाना, वहाँ पे उसका बिन डालना और उसको सेव कर देना। या आपको यहाँ से इसका फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट बना के आप इसका वेयरहाउस टास्क भी बना सकते हैं, ठीक है। या आप इसका जीआर कर सकते हो। तो मैं अभी अनलोड कर देता हूं।
सर शायद ये क्वेश्चन चेतन जी ने पूछ लिया, बट मेरे को एक बार फिर से आ गया कि इसमें भी वही हो सकता है ना कि वेयर हाउस टास्क पहले बना के फिर अनलोडिंग करते हैं, जैसे उसमें कर रहे हैं। देखो, दो वे है। एक उनका जो क्वेश्चन था कि मेरे पास मैं पहले क्या करूंगा, गाड़ी आएगी तो पहले अनलोड करूंगा फिर पुट अवे करूंगा, राइट। हाँ जी। ईसीसी में ये फंक्शनैलिटी है नहीं, अनलोड क्या करना है, ठीक है। हाँ हाँ इधर एक दिया हुआ है कि अनलोडिंग हुई है नहीं हुई है, जीआर हुई या नहीं हुई है, पुट अवे हुआ है नहीं हुआ। आप जैसे देखो अनलोडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, दिख रहा है ठीक आपको, है। हाँ जी, है ना, अनलोडिंग है ना। कंप्लीटेड तो लिखा आ गया। हाँ, तो अभी देखो एक्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है, पार्शियली हुई है एक्टिविटी, मतलब अनलोडिंग हो गई है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें वेयर हाउस टास्क बनाना है, तो वेयर हाउस टास्क बना सकते हैं, जीआर करना है जीआर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेयर हाउस टास्क बना सकते हैं, देखो फॉलो ऑन में जाएंगे, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, वेयर हाउस टास्क बनाएंगे, तो वेयर हाउस टास्क आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो जो सीक्वेंस है ना स्टेप्स का, वो हाँ जी ईसीसी में थोड़ा सा यही था कि अनलोडिंग के लिए कुछ नहीं था, वहाँ टीआरटीओ बन गया, मतलब एग्जीक्यूशन ही था वहाँ, जी। ठीक है। हाँ, ठीक है। मेरे को एक्चुअली वो जीआर और वेयर हाउस टास्क पूछना था, मैंने गलती से अनलोडिंग बोल दिया। अच्छा ये अच्छा, था। तो देखो जीआर और वेयर हाउस टास्क क्या है, देखो वेयर हाउस टास्क जो है टीओ ही है, समझो एग्जीक्यूशन करेक्ट, हाँ डॉक्यूमेंट, जी। हाँ जी ठीक है। ठीक है। जी तो अभी इसमें देखिए यहाँ, हाँ रैक 001 है जी, डेस्टिनेशन पिन हाँ, है अपना पास। तो अभी देखिए ये प्रोसेस टाइप आया है डिटरमाइन। इस प्रोसेस से हमें क्या क्या पता चल रहा है, देखो ये क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसका डिटेल देखना हो तो वही फॉर्म व्यू है, ठीक है। फॉर्म व्यू में जाएंगे तो उसका डिटेल निकल जाएगा कि ये जो रिक्वेस्ट बनी है उसका आधार क्या है, ठीक है। और हैंडलिंग यूनिट का देखिए, टास्क दो तरीके के होते हैं। हैंडलिंग यूनिट वाला जो टास्क है ना, ये ईडब्ल्यूएम में नहीं था। वेयर हाउस टास्क एसोसिएटेड विद एचयू और विदाउट एचयू, यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये डब्ल्यूएम में नहीं था, ठीक है। तो इस टास्क वाला एचयू वाला हम बाद में करेंगे। यहाँ डिफॉल्ट पे जाएंगे, डिफॉल्ट में देखिए जब आप जाएंगे ना, आपको यहाँ बिन दिखेगा, इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा। बंद करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट, ठीक है। मैनुअल अगर आपको डालना है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में आपको वो स्टोरेज टाइप और बिन मिलेगा, ठीक है। एडिट मोड कहाँ चला गया, एक सेकंड। जी डेस्टिनेशन पिन डाल दिया हम लोग। नहीं नहीं, वो एडिट मोड मोड रोक दो रहा था मैं, एडिट मोड दिख नहीं रहा है इसका, देख रहे हैं। एक सेकंड, सिस्टम ना थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या हम जल्दी चल रहे हैं, ये हो सकता है। क्रिएट करता हूँ पहले। अंडर सिटी पुट अवे, चलिए मैं उस पर जाता हूँ, क्योंकि ना ये हैंग हो गया लग रहा हाँ हाँ है ना। हाँ जी। ठीक है, अब आ गया ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका सोर्स टाइप से डिटरमाइन हो रहा है, देखिए ये जो आपका प्रोसेस टाइप है ना, उस प्रोसेस टाइप में आपका ये सोर्स
स्टोरेज टाइप और ये सोर्स बिन लगा हुआ है, इसलिए ये डायरेक्ट उस प्रोसेस टाइप से, ये जो ZPTY है, आप जाएंगे SPRO में, SPRO में आपको वेयर हाउस टास्क मिलेगा। EWM के अंदर जाएंगे, EWM में क्रॉस प्रोसेस सेटिंग में जाएंगे, क्रॉस प्रोसेस सेटिंग में वेयर हाउस टास्क में जाएंगे, और वेयर हाउस टास्क में आपको प्रोसेस टाइप चौथे नंबर पे ही मिलेगा। ठीक है, तो जो ZPTY आपको यहाँ दिख रहा है वो अपना वेयर हाउस EWH1 और ZPTY, तो इसमें जब आप देखेंगे तो आपको वो जो सोर्स दिख रहा है, ये देखिए, मैं जैसे बता रहा था आपको क्लास में कि हम क्या कर रहे हैं, पुट अवे, तो प्रोसेस कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, वो पुट अवे की ही लगी होगी उसमें, तो उस प्रोसेस टाइप में ये देखिए, पुट अवे 1 4 पुट अवे, 2 4 रिमूवल, 3 4 ये। ठीक है, अगला एक्टिविटी क्या लगी हुई है, पुट अवे, तो पुट अवे की एक्टिविटी लगी हुई है। ठीक है, ऐसे इतनी सारी एक्टिविटी है इसमें। नेक्स्ट जो प्रोसेस टाइप में आपको मिलेगा, नीचे आप देखेंगे, ठीक है, TTY ब्लैंक आ रहा है, इसीलिए ऑर्डर नहीं बना रहा था ये, देख रहे हैं आप सतीश जी, हाँ जी। ऑटोमेटिक तीनों ब्लैंक, तो अभी हम हाँ ये लोग तीनों मैनुअली ब्लैंक। डेस्टिनेशन डाल हाँ के अभी हम मैनुअली डाल रहे हैं। ठीक है, ये डेस्टिनेशन यहाँ से आ जाता है, इफ यू हैव मेंटेन ये ना, तो सिस्टम उस प्रोसेस टाइप के हिसाब से आपका सोर्स और डेस्टिनेशन डिटरमाइन कर लेता है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, डेस्टिनेशन जी। डालेंगे आपने, हाँ, रैक बोल के एक बिन है जी, स्टोर डेस्टिनेशन हाँ बिन है, रैक 0 जेड 0। रैक, ये रैक स्टोरेज जो Z020 आपने लिया है ना कल, हाँ, Z020 में। वेरी गुड। तो ये अब वहां से मटेरियल अनलोडिंग एरिया से जा रहा है रैक में, रैक सेलेक्ट करेंगे, हाँ, सेव करेंगे, तो आपका वेयरहाउस टास्क बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका वर्क ऑर्डर बना है, जो मैं बता रहा था, जितने भी टास्क बनेंगे वो वेयर किससे, वर्क ऑर्डर से एसोसिएट होंगे। यहाँ आपको दिखा रहा है वर्क ऑर्डर 14, आते हैं अपनी एक्सेल पे, वर्क ऑर्डर क्या बन गया हमारा, 14। अब चलते हैं अपनी डिलीवरी में, अब मैं आपको ले चलता हूं उससे SCWM मॉनिटर से। ठीक है, ये बहुत एक स्टैंडर्ड SAP में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, /n SCWM मॉनिटर, जहां से आपको सारी रिपोर्टें मिल जाती हैं, आउटबाउंड, इनबाउंड, फिजिकल इन्वेंट्री, स्टॉक, सभी तरीके की। ठीक है, तो अभी हमने वेयरहाउस टास्क जो बनाया है वो देखना हो कहाँ है, तो इनबाउंड में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इनबाउंड में जाएंगे, हमारा वेयरहाउस टास्क और ऑर्डर यहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ से टास्क में जा सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर में जा सकते हैं। हम टास्क में चलते हैं, सारे टास्क ले लेते हैं, ज्यादा अभी बनाए नहीं है इसलिए। यहाँ पे देखिए टास्क का ऑप्शन आता है, इस टास्क में आपको देखिए केवल ओपन लेना हो ओपन टिक करिए, कैंसिल लेना हो कैंसिल, कंफर्म लेना हो होल्ड लेना हो, जो भी आप डालेंगे वो आ जाएगा। प्रोसेस टाइप वाइज लेना हो, मटेरियल वाइज लेना हो, डेस्टिनेशन वाइज लेना हो, जितना इंफॉर्मेशन डालेंगे वो उस हिसाब से ले आएगा। तो इतने सारे ऑप्शन है, अभी मैं ब्लैंक डाल के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो हमारा डॉक्यूमेंट बना है वन, वर्क ऑर्डर 14, उसका टास्क देख लेते हैं। क्या हुआ, ठीक है, ये इतने सारे टास्क बने हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने क्या बनाया है, अभी ये बनाया है, ये पुट अवे 14 आज का 995 है, करेक्ट है। इसकी डिटेल देखनी हो
वही डॉक्यूमेंट फॉर्म में जाएंगे, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए वेयर हाउस टास्क आपका 14 है, पुट अवे आपका एक्टिविटी क्या हुई है इस टास्क में, पुट अवे हुई है। यूजर कौन है, मटेरियल, आइटम, स्टॉक कैटेगरी, क्वांटिटी स्टॉक की कितनी है वो सब आ गई है यहाँ पे। तो ऐसे आइटम का हेडर व्यू, सोर्स व्यू, उसका डिटेल किस तरीके का है, किस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में बना, आप देखिए हमने इनबाउंड डिलीवरी से बनाया था, तो देखिए पीडीआई डॉक्यूमेंट हमारा 1842 के रेफरेंस में बना है, तो 1842। ठीक है, तो हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, ये अनलोडिंग कर चुके हैं, सॉरी अनलोडिंग कर चुके हैं और टास्क बना चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, टास्क अपना कंफर्म करना है। पूरा बाहर आ गए, दोबारा से चलते हैं। इनबाउंड टास्क इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जैसे मैंने बनाया है ना ऐसे ही डॉक्यूमेंट बनाइएगा एक्सेल में ना, या पीपीटी में या एक्सेल में, कि क्या डिलीवरी आपने ली थी, क्या बनी, क्या स्टेटस हुआ, कैसे कैसे गया, तो थोड़ा सा याद रहेगा। और ना की डेटा जो डाल रहे हैं ना, मटेरियल कौन सा यूज किया, जैसे यूटी बनाते हैं, मटेरियल कौन सा यूज किया, सप्लायर कौन सा यूज किया, वो सारे लिख के रखेंगे ना तो याद रहेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, ये टास्क है। अब देखिए कंफर्म करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि बैकग्राउंड में करना है, ये देखिए जो सेटिंग दिख रही है ना आपको, गियर गियर ऑप्शन आ रहा है, गियर, तो इसको आगे फर्दर ड्राइव करने के लिए गियर टाइप का वो दे रखा है। आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे क्या क्या करना है। तो अभी हम अपना वर्क ऑर्डर, वर्क टास्क कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही कंफर्म करेंगे जो स्टेटस ब्लैंक दिख रहा है आपको, ये अपडेट हो जाएगा। तो देखिए ये कंफर्म हो गया। देयर वाज अ तो मैसेज सेइंग क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, वो क्यों था? हाँ वो देखते हैं, अभी हमने जीआर नहीं की है ना। जीआर जब नहीं करते हैं तो मैं आपको बता रहा था ना, जीआर इंट्रीम एरिया देखिए, पहले वो ईसीसी में जैसे मैं बता रहा था कि इनबाउंड डिलीवरी जैसे आती है, वही हमने अपने शायद मिस किया हो उस समय। जैसे ईसीसी में था, आईबीडी हुई है, फिर पुट अवे हुआ है, जीआर तो हुआ नहीं है, राइट। जीआर बाद में हो रहा है, तो क्या करता है, जो इंट्रीम एरिया होता है ना जीआर का, उसको नेगेटिव कर देता है, और जब जीआर करेंगे तो नलीफाई कर देगा। ओके ओके, ठीक है याद। समझ, हाँ ठीक है। अभी देखिए कंफर्म हो गया, तो ये स्टेटस भी अपडेट हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए ये स्टेटस है इसका, ये कंफर्म हो गया स्टेटस। ठीक है, तो कितने बजे बना, कितने बजे कंफर्म हुआ, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, हमें जीआर करनी है। चले अपना इनबाउंड डिलीवरी पे। अपना इनबाउंड डिलीवरी क्या था, लॉजिस्टिक वाला। तो अब देखिए दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ आपको ईडब्ल्यूएम वाला डालना है, और लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन की अगर डिलीवरी डालनी है तो वो यहाँ आती है। ठीक है, नीचे दिख रही है आपको, ये एलई की है। तो दो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको इधर की डिलीवरी पता है तो यहाँ डाल सकते हैं ईडब्ल्यूएम की, नीचे की डालनी है तो लॉजिस्टिक की नीचे डाल सकते हैं। 1842। सिस्टम कुछ स्लो चल रहा है सतीश जी, लग रहा है। हाँ ठीक है, अभी देखिए ये है इनबाउंड डिलीवरी हमारी, इसका स्टेटस देखते हैं क्या क्या हुआ है इसका। ये देखिए पुट अवे कंप्लीटेड हो गया, जीआर कंप्लीट हो गया, अनलोडिंग कंप्लीट हो गई, सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेयर हाउस एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ये सब आ गया। अब एक काम करते हैं, अपनी इनबाउंड डिलीवरी देखते हैं जाके, /OVL33N। चेतन जी आपकी वही अपडेट नहीं हो रही है ना?
सर जी मैंने प्रोसेस ही गलत कर दी थी। मैंने पहले जीआर करने की कोशिश की तो वो गुड्स रिसीव कंप्लीटेड तो आ रहा था, बट अभी समझ में आया कि गुड्स रिसीव कंप्लीट करने से काम नहीं बनेगा, पहले ठीक है, अनलोड करना अभी पड़ेगा। देखिए, हाँ अभी देखिए ये दिख रहा है आपको, है ना? हम्म। ये एक्टिविटी अपलोड हो गई, ठीक है। तो ये मैंने किया नहीं, अपने आप ही ये ट्रिगर हो गई। क्यों फंसती है, कब कब फंसती है? वो जब जब फंसेगी, देखिए मैंने को प्रोजेक्ट का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे पढ़ के जो सीखा है और जो अपने अनुभव से मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स आएगी ना, वो जब हम काम करेंगे तभी समझ में आएगी कब कब फंस सकती है चीज, है ना? तो जो जो करेक्ट मैं करेक्ट। आपको बता रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट कैटेगरी, प्रोसेस टाइप, इनबाउंड डिलीवरी का डॉक्यूमेंट टाइप, और आउट इधर का ईआरपी का डॉक्यूमेंट टाइप और प्रोसेस, वो प्रॉपर होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में। अगर वो प्रॉपर है और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल प्रॉपर है तो फंसेगा नहीं, है ना? तो आई थिंक हमने ये पूरा अब अपडेट हो गई है ये हमारी यहाँ भी। तो मैं इसको कंप्लीट करते हैं। आई थिंक रिकॉर्डिंग आज की बहुत बड़ी हो गई है। अब करते करेक्ट। हैं। कोई नहीं, अच्छा हुआ है कि हमारा प्रोसेस और एग्जीक्यूशन भी साइकिल दोनों